हमारे यहाँ दो सदन की बात की गई है, ठीक है। फेडरल सिस्टम में बात करेंगे तो दो सदन होते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है जो हर फेडरल सिस्टम में दो सदन हो, लेकिन मेनली है यहाँ पे, ठीक है। आप देखेंगे लोकसभा राज्यसभा होता है, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पे है। और राज्यों में बात करेंगे तो यहाँ पर भी मतलब क्या होता है, यहाँ पर भी आपको देखेंगे क्या होता है, यहाँ पे हम्म। आपको विधानसभा और कुछ राज्यों में विधान परिषद भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी तरह लोकसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 81 में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये एक अस्थायी सदन है। कैसा सदन है ये लोकसभा, कैसा सदन है? अस्थायी अस्थाई। सदन, ठीक है। अस्थाई, ठीक है, मतलब इसे विघटित किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बोले थे तीन आर्टिकल्स को याद रखने के लिए, ठीक है, 79, 80 एक और 81, ठीक है। 79 में क्या है? संसद, संसद। संसद। 80 में क्या है? ठीक है, राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा, ठीक है। उसके बाद के 81 में क्या है? लोकसभा। लोकसभा। एक, ठीक है, 81 में क्या है? लोकसभा, ठीक है, क्या है? लोकसभा, ठीक है। लोकसभा। लोकसभा। सरला। इनका माइक हो रहा है। सरला हम्म। नहीं, उसको सरलो बोलिए थोड़ा प्यार से, सरलो, ठीक है। स से संसद, र से राज्यसभा, लो से लोकसभा, ठीक है। 79, 80, 81 में क्या है? सरलो, ठीक है। हो गया। आगे चलेंगे, लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? पाँच मैक्सिमम सौ सीट की बात बावन करेंगे, कितना हो सकता है? 552 हो सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लोकसभा में वर्तमान सीटों की संख्या कितनी है? अगर बात करेंगे लोकसभा में वर्तमान सीटों की संख्या, वर्तमान सीटों पाँच की सौ संख्या कितनी है पैंतालीस लोकसभा? पाँच सौ ठीक है, तो पैंतालीस ध्यान रखें कितना है? 545 की बात करें वर्तमान संख्या। लोकसभा में राज्यों के कितने प्रतिनिधि होते हैं? पाँच है, सौ अभी चौबीस वर्तमान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वर्तमान में कितना है? 524। 524। वैसे होंगे कितने? तो 530 होंगे। कितने होंगे? 30। हम्म। अभी कितने? 524, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित सदस्य कितने होते हैं? ठीक है, तो होता 20 है, उन्नीस। लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं? 19 है, ठीक है। कितना 19। होता है? 20 होते हैं देखिए, लेकिन 19 होंगे। 20 होता है लेकिन अभी कितने? 19 है। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 530 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने हो हम्म। जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। दूगो कितना? एंग्लो इंडियन, ठीक है। तो टोटल मिला के कितना निर्धारित किया गया था? 552, ठीक है। अब ध्यान में 524 अभी वर्तमान में है इधर से राज्यों से। 19 की बात करेंगे कहाँ से, तो ध्यान में रखना कहाँ से है, तो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश से। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत अंगल समुदाय के कितने प्रतिनिधि होते हैं? थे, दो होते हैं, ठीक है। दो। इस दो। संविधान संशोधन में लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा अंगल समुदाय के दो सदस्यों का मनोनयन को समाप्त कर दिया गया, तो 104वां संविधान 104 संशोधन में। अधिनियम 2019 के द्वारा, ठीक है। 19। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। लोकसभा और राज्य में अधिकतम कितने प्रतिनिधि हो सकते हैं? ध्यान में रखेंगे, तो कितने हो पाँच सौ सकते हैं? तीस तीन, 530 हो सकते हैं। और केंद्र से कितने, केंद्र शासित प्रदेश से कितने हो सकते हैं? संघ शासित से 20 हो सकते 20 हैं। हो सकते हैं, ठीक है। लोकसभा के अन्य किस नामों से जाना जाता है? देखेंगे, प्रथम सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं जनता के सदन? क्योंकि इसके प्रतिनिधि डायरेक्ट जनता के द्वारा मतलब क्या होते हैं? चुने जाते हैं। लोकसभा में राज्यों के स्थानों का आवंटन किस आधार पर किया गया? तो जनसंख्या के आधार पर किया गया। कैसे किया गया है? तो ध्यान में रखिएगा, जनसंख्या के आधार पर किया गया। कैसे किया गया? जनसंख्या के आधार पर किया गया, ठीक है। आप देखेंगे 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को विभाजन को बढ़ा दिया गया। कब तक बढ़ा दिया गया? 2026 तक। 2026 के तक बढ़ा दिया गया। मतलब अगला जो परिसीमन जो आएगा 2026 में ही आएगा, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। कब किया जाएगा? ध्यान रखेंगे, 27वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, ठीक है। तो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के अनुसार आधार पर किया गया है। 27वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। तो अभी जो आप क्षेत्र जो देख रहे हैं, अभी जो आप क्षेत्र देख रहे हो, ठीक है, वह मतलब कब है? 27वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार। मतलब अभी जो क्षेत्र जो देख रहे हैं, जो भी 552 जो भी है, तो इसी के आधार पर मतलब 2001 के जनगणना का प्रयोग किया गया। सिंपल शब्द में समझे इसे। लोकसभा सदस्यों का चुनाव किस प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। राज्यसभा का सदस्यों का चुनाव की बात करेंगे अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनका चुनाव कैसे होता है? तो प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है, ठीक है। आप इसे याद रखें, ठीक है। आगे चलेंगे, मत देने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कब कर दिया, क्या बताएंगे? 61वां संविधान संशोधन 1988 में। हाँ, 1989 में शुरू काम मतलब हो गया था, लेकिन ये आई थी लागू हो संशोधन गई थी 1988 में आई थी, ठीक है। 88 में जी। 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा किया गया था, लेकिन 1989 से लागू है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो 7वें 525। संविधान संशोधन हाँ 1956 के द्वारा 525 थे, ठीक है। 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? अधिकतम कितने?
पाँच तीन सौ सौ पैंतालीस ठीक है। पैंतालीस गोवा दमन दीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 से लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो गई थी? कितनी हो गई? 552 हो गई, ठीक है। 552। तो सबसे पहले सातवां संविधान संशोधन 56 में 525 सीट था, फिर बढ़ाकर इसको 545 किया गया, अब फिर बढ़ाकर इसको कितना किया गया? 552 किया गया। याद रखिएगा, सबसे पहले कितनी सीटें? 525 कौन सीट, सा फिर 25? 545 है, फिर 552, ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए स्थानों का संबंधी प्रावधान किसने? तो आर्टिकल 303 30 में है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, एससी है और एसटी, ठीक है, ध्यान रखें, एससी एसटी के लिए, ठीक है। समझ गया? इंपॉर्टेंट है, किसमें है? 330 में है, ठीक है। आप चलेंगे आगे, देखेंगे तो आप हमें ये बताएं, लोकसभा राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों आरक्षण की अवधि को अगले 10 वर्षों तक के लिए क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया। बढ़ कौन सा गया। संवैधानिक संशोधन में बढ़ाया गया? तो क्या बताएंगे? 104वां 104वां 104 संविधान 2019। संशोधन के द्वारा। आप चलेंगे अनुसूचित अनुसूचित जाति के लिए सर्वाधिक सीट किस राज्य में आरक्षित है? उत्तर उत्तर प्रदेश में प्रदेश 17 गो। 17। उत्तर प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश, ठीक है। गाना जहां से बजे रही ना, भोजपुरी गाना अच्छा है, लेकिन फिलहाल इसको बंद कर लीजिए, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बाद में सुनिएगा। उत्तर प्रदेश में कितने सीटें हैं? 17 सीटें, ठीक है। 17 अधिकतम गो। अगर बात करेंगे, ठीक है, अगर मैं बात करूँ अधिकतम सीट, ठीक है, ध्यान रखें, अधिकतम सीट कहाँ है? तो ध्यान में रखना है, आपको उत्तर प्रदेश में ही मिलेगा। उत्तर प्रदेश में ही आपको सबसे ज्यादा आपको सीट आपको देखने को मिलेंगे, किसके? तो आपको ध्यान में रखना है, किसके सीट? तो लोकसभा एससी के भी सीट लोकसभा। अधिकतम देखने को मिलेंगे, ठीक है। लोकसभा के भी अधिकतम सीट भी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। एससी के कितने सीट है यहाँ पे? 17 सीट 17। है, ठीक है। आप चलेंगे एससी के लिए, ठीक है। लोकसभा अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित किए गए हैं? 84 है। 84 84। अनुसूचित जनजाति के लिए कितने हैं? तो ध्यान रखें, 47 है। दोनों बहुत 47। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित है? 84। हम्म। 84। अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट आरक्षित है? क्या बताएंगे? 47। 47। अनु हाँ, अनुसूचित जनजाति को किन राज्यों में स्थान आरक्षित नहीं है? तो केरल और तमिलनाडु में केरल और एसटी के लिए केरल सीट यहाँ तमिलनाडु। पे आपको नहीं मिलेगा, तमिलनाडु। ठीक है। अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल ट्राइब्स के लिए केरल और तमिलनाडु एसटी में को सीट आरक्षित सर, नहीं यहाँ किए गए। एसटी को केरल और तमिलनाडु में नहीं मिलेगा आरक्षण। हाँ, नहीं मिलेगा शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ठीक है। मतलब आरक्षण नहीं, मतलब सीटों का आरक्षित वहां पे नहीं किया गया है, ठीक है। ध्यान में ठीक। रखेंगे, ठीक है। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? स्थगन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा एवं विघटन के द्वारा, ठीक है। तीनों माध्यम से लोकसभा की बैठक को मतलब समाप्त किया जा सकता है। लोकसभा को उसके कार्य पूर्ण होने से पहले भी समाप्त किया जा सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन सजेस्ट कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्रधानमंत्री के सिफारिश पे राष्ट्रपति, ठीक है, उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सर्वाधिक सीटें कहाँ से हैं? तो अनुसूचित मध्य जनजाति के प्रदेश। लिए, एसटी के लिए मध्य प्रदेश से, और एससी के लिए उत्तर प्रदेश से, ठीक है। उत्तर प्रदेश। सर यहाँ एसटी के कितना, लिए मध्य प्रदेश में कितना सुनिश्चित किया गया है सर एसटी के लिए? शायद 5 गो है सर, 4 या 5 गो होगा, 5 6 गो होगा, चेक कर लीजिए, शायद 5 गो है, ठीक है, ठीक एक बार देख लीजिए, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। संविधान में हिंदी और अंग्रेजी भाषा को सदन की कार्यवाही की भाषा घोषित की गई, किंतु फिर भी पीठासीन अधिकारी को किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा बोलने का अधिकार दे सकता है, ठीक है। ध्यान रखिए, दोनों सदनों में ऐसी व्यवस्था है, ठीक है। मतलब मुख्यतः हिंदी और अंग्रेजी में बात करेंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी को अपना मातृभाषा में बात करनी है तो किसी भी भाषा में बात कर सकता है, लेकिन इसके लिए सदन के, ठीक है, सदन के अधिकारी से, अच्छा मतलब सर, पीठासीन अधिकारी से अनुमति वहाँ लेनी पड़ेगी, ठीक है। भोजपुरी बोलना बोलना मतलब लेना पड़ेगा अनिवार्य सर। तो बोल तो रहा हूँ, किसी भी भाषा में बात की जा सकती है। मातृभाषा का मतलब क्या होता है? जो आपके परिवार में जो भाषा बोली जाती है, जो बचपन से आप सीखते आ रहे हैं, तो उस भाषा में बात कर सकते हो। इसीलिए सदन से उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, पीठासीन अधिकारी से। लोकसभा एक वर्ष में कितनी बैठकें होती है? कम से कम 2 बैठकें 2। होती है। लोकसभा की बैठक की गणपूर्ति कोरम कितनी होनी चाहिए? कुल ठीक है। सदस्य का 1/2, हम्म 10वां भाग। कोरम सब जगह 1/10 ही है, पंचायत में कोरम 1/20 है, ठीक है। कोरम सर सब जगह सर 1/10 सर ही है। एक बात है कि सब राज्य के पंचायती राज में अपने अपने कानून होंगे, तो कहीं 1/20 लेते हैं, कभी 1/10 ले लेते हैं, क्या ऐसा है क्या सर? नहीं, कोरम आई थिंक 1/20 ही कोरम है, ठीक है। 1/20 होना चाहिए, ठीक है। देखेंगे को बिहार में भी 1/20, ज्यादातर जगह पे 1/20 होगा, ठीक है, क्योंकि कानूनन प्रावधान है। तो पंचायती राज अधिनियम 1993 वाला सर कैसा, मानेंगे तो सर सब कोई राज्यों बोल पे रहा फॉलो हो जाएगा। था जैसे पंचायती राज पर राज्य कानून बनाते हैं तो अपने अनुसार में बना देते हैं, इसीलिए हम पूछ लिए इधर। ठीक है, लेकिन 1993 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है, उसके प्रावधान को राज्यों को मानना है ना भाई।
संवैधानिक प्रावधान जो किया गया है उसको तो राज्यों को मानना पड़ेगा ना 1993 में, उसी में कोरम की बात करेंगे 20% है। जो ठीक। चीज इसमें नहीं है 1993 वाला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में नहीं है उसको राज्य अपने से डाल सकता है, जैसे बोला गया। अब कोरन यहाँ पे 101/20 है तो इसको कम नहीं कर सकता। जिस महिलाओं को बोला गया 1/3 सीटों पे आरक्षित देना है, 1993 हम्म, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि पंचायती राज को कानूनी वैधता प्रदान करता है, उसमें लिखा गया महिलाओं को 1/3 पे देना है। तो 1/3 पे देना है तो इसको कम करके 1/4 नहीं कर सकता है, ठीक है, लेकिन इसको बढ़ा जरूर सकता है। तो राज्य चाहे तो यहाँ पे एक तरह का महल खड़ा करके दिया गया केंद्र के द्वारा। तो राज्य चाहे तो उसमें अपना प्लास्टर व्लास्टर लगा उगा के, क्या बोलते हैं, उसमें टाइल्स उस लगा के और सुंदर बना सकता है। ऐसा नहीं कि महल का हम्म, नीचे का 2-4 गो ईंटा निकाल देगा ताकि महल ही गिर जाए, तो वो नहीं हो सकता। हम्म, संवैधानिक ठीक। प्रावधान में 1993 संवैधानिक बद्धता पंचायती राज को प्रदान करता है। तो 1993 के एक्ट में जो चीजें दी गई है उसके ऊपर का बदलाव राज्य कर सकता है, ठीक है, उसको और अच्छा बनाने के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि ठीक। मतलब उसको खंडित कर देगा, ठीक है। तो फिर ठीक। अधिनियम का क्या मैटर बन जाएगा, ये तो कानूनी प्रावधान है ना। तो देखिएगा किसी भी राज्य में आरक्षण 50% किया गया है, ठीक है। एक जी। बटा तीन मतलब 33% से कम नहीं किया गया है, समझ रहे हैं ना। किसी हम्म, राज्य ने ऐसा नहीं किया कि महिलाओं के लिए 20% सीट पर आरक्षण है, किसी ने बढ़ाया है, कमाया नहीं है। तो आप अच्छा कार्य कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको कम करोगे। आप चलेंगे लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952। उन्नीस हम्म सौ बावन 1952 में, ठीक है। संघ शासित राज्य जिनमें लोकसभा की केवल एक सीट है, कहाँ का पे? लद्दाख में, चंडीगढ़ में, लद्दाख। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़। पुडुचेरी, लक्षद्वीप। एक एक सीट है, लद्दाख में एक सीट, चंडीगढ़ में एक सीट, अंडमान निकोबार एक सीट, पुडुचेरी में एक सीट, लक्षद्वीप में एक सीट। ऐसे राज्य जिनके राज्यसभा की एक एक सीटें है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऐसे राज्य जिनमें लोकसभा की एक एक सीटें है, ठीक है। तो नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम में क्या है? एक एक सीटें है, ठीक है। इन राज्यों में लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किया जाता है, अरुणाचल, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय से कितने सदस्य आएंगे? दो दो सदस्य। दो दो। क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन है? लद्दाख, ठीक है। लद्दाख। उत्तर प्रदेश के निर्वाचकों की संख्या के अनुसार, ठीक है, लोकसभा का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है उत्तर प्रदेश में? जिला गाजियाबाद, ठीक गाजियाबाद। है। और सबसे छोटा कौन है? चांदनी चौक। मतलब टोटल टोटल लोकसभा भारत में हाँ। सबसे छोटा कौन है? चांदनी चौक, ठीक है। ठीक। वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव की वे क्या क्या सीमा है, ठीक है, ध्यान रखिए। 70 लाख। 70 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम चुनाव में कम से कम होता है तो कम से कम 25 से 30 करोड़ रुपया खर्च होता है, कम से कम होता होगा, ठीक है, बजट फ्रेंडली बता रहा हूँ। 25 से 30 करोड़ रुपया कम से कम खर्चा होता है, करने वाला तो उससे ज्यादा भी करते हैं, ठीक है। तो लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव की व्यय की राशि 70 लाख रुपए, पहले 40 लाख रुपए थी। भारत में संसद के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने के कार्य कौन करता है? तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के पास जिम्मेदारी है इसमें मतदाता सूची को तैयार करें। लोकसभा की अवधि प्रथम अधिवेशन से अब तक कब तक के लिए निर्धारित है? 5 वर्ष। प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष के लिए, ठीक है। लोकसभा का 17 वर्षाने में विघटन किया जाता है राष्ट्रपति राष्ट्रपति के द्वारा। द्वारा। लोकसभा स्थगित किया जाता है अध्यक्ष के द्वारा, किसके द्वारा? अध्यक्ष के अध्यक्ष द्वारा के स्थगित किया जाता है, ठीक है। लोकसभा की अवधि आपातकाल में बढ़ाई जाती है, एक वर्ष में, ठीक है, एक बार एक में, एक बार। वर्ष के लिए, एक वर्ष में एक बार के लिए बढ़ाई जा सकती है। किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के था? तो पांचवी लोकसभा के कार्यकाल की बात करेंगे 6 वर्ष तक, क्योंकि देश में लगी थी क्या? देश में लगी थी इमरजेंसी, ठीक है, इसलिए 71 से लेकर 76 चलना चाहिए, लेकिन चला 77 तक। वर्तमान में कौन सी लोकसभा है? तो 17वीं लोकसभा चल रहा है, जो 17 कि 2024 में जाके क्या होगी? समाप्त होगी, समाप्त हो ठीक गया। है। 17वीं लोकसभा कितने प्रतिशत महिला सदस्यों की भागीदारी है? ठीक है, 15% है, लेकिन अब सीधे जाके इसका 2 गुना से भी अधिक हो जाएगा। कितने प्रतिशत हो जाएगा 2026 के बाद? 33%, ठीक है, 33%। कितना हो जाएगा? 33। 33% हो 33। जाएगा, लेकिन 2026 से कैलकुलेट होगा, ठीक है। ध्यान हम्म। रखेंगे, अगला चुनाव में काम करेगा। अभी 15% महिलाओं की भूमिका है। वर्तमान में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है लोकसभा में? 81। हम्म 81 है। लोकसभा में दर्शकों और प्रेस प्रतिनिधियों के प्रवेश पर कौन नियंत्रण लगा सकता है? अध्यक्ष, ठीक स्पीकर। है। कौन दर्शक आएगा नहीं आएगा? प्रेस प्रतिनिधियों के प्रवेश पर कौन प्रतिबंध लगाए? स्पीकर। अभी हाल फिलहाल में कांड हो गया था, उसके बाद स्पेक्टेटर जो होते हैं, दर्शक जो होते हैं, उनको पास अलॉट होता है, तभी अध्यक्ष ने मतलब अनाउंस किया था, भाई साहब किसी को भी पास नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। तो लोकसभा स्पीकर ही मतलब क्या करते हैं, इन सारी चीजों पर प्रतिबंध लगाते हैं। उपाध्यक्ष अध्यक्ष के प्रति, उपाध्यक्ष अध्यक्ष के प्रति नहीं अपूर्ति उत्तरदायी होता है, किसके प्रति? संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, ध्यान में रखिएगा। लोकसभा का उपाध्यक्ष की बात करेंगे, अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, किसके प्रति होता है?
संसद के संसद प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। ऐसे राज्य कौन से जिनमें अनुसूचित जाति जातियों के लिए सीटें आरक्षित नहीं है? अनुसूचित जनजाति के लिए बात हो रही है, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें नहीं है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब, तमिलनाडु, केरल, गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, बिहार। यहाँ सब पे, बिहार में भी अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में एक भी सीट का प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है। तो बहुत सारे राज्य है जहाँ पे मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी सीट नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, समझ गए। अब चलेंगे लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो विधायकों, प्रस्तावों आदि पर मतदान कराकर परिणाम घोषित करता है, प्रश्नों को स्वीकार या अस्वीकार करता है, काम रोको प्रस्ताव भी उनकी अनुमति से ही पेश किया जाता है, प्रक्रिया संबंधी सभी विवादों पर उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा। उपर्युक्त उक्ति किसके लिए प्रयुक्त हो रही है? लोकसभा किसके अध्यक्ष के लिए? लिए। अध्यक्ष के लिए, ठीक है। बोलते रहिए, सीखते रहिए, ठीक है। चलिए बात करेंगे साधारण विधायक पे मतभेद होने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है, किंतु इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा साधारण विधायक किसमें बुलाया जाएगा? तो साधारण विधायक की बात करेंगे, सॉरी, संयुक्त अधिवेशन किसमें बुलाया जाएगा? साधारण विधायक के संदर्भ में। संविधान संशोधन विधायक में नहीं बुलाया जाएगा, धन विधायक में नहीं बुलाया जाता, ठीक है। संविधान संशोधन विधायक को दोनों सदनों से अलग अलग पास करवाना पड़ता है, धन विधायक में, ठीक है। सर्वासर्वी की बात करेंगे लोकसभा ही है, जबकि साधारण विधायक पे मतभेद होने की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 का प्रयोग करेंगे, जो कि ऑस्ट्रेलिया का संविधान से लिया गया। इसको बोलते हैं ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा तो इसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं है तो ध्यान में राज्यसभा का उपसभापति, सभापति किसी भी कैटेगरी में नहीं, कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति करेगा, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना है, जब यहाँ पे संयुक्त अधिवेशन होगा तो संयुक्त अधिवेशन की जो कार्य प्रणाली जो होगी लोकसभा के रूल ऑफ कोड से चलेगी, ठीक है। मतलब लोकसभा की जो नियमावली होगी उसके अनुसार बैठक चलेगी, ठीक है, समझ गए। लोकसभा, ठीक है, लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, ठीक है, पारित कर सकती है अविश्वास प्रस्ताव। लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध क्या पारित कर सकती है? अविश्वास प्रस्ताव। लोकसभा कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है, कार्यपालिका, लोकसभा कार्यपालिका, लोकसभा के कार्यपालिका मंत्रिपरिषद पर नियंत्रित रखती है। कैसे रखती है? काम रोको प्रस्ताव पर निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत करके, बजट तथा पूरक प्रश्न पूछ के, ठीक है, बजट को अस्वीकार करके, मंत्रियों के वेतन में कटौती प्रस्ताव पारित करके, सरकारी विधेयक पर संशोधन के द्वारा। सरकारी विधेयक क्या होते हैं? जब कोई विधेयक मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाए उस विधेयक को क्या बोलेंगे? सरकारी विधेयक कहते हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैंने पॉलिटी के क्लास में डिटेल्स में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। इन सारे माध्यमों से लोकसभा कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो 109 में मिलता है, ठीक है। हालांकि धन विधेयक आपका 110 में है, लेकिन अनुच्छेद 109 क्या कहता है भाई साहब? धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा, ठीक है, राज्यसभा में नहीं। धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए, ध्यान रखेंगे। और इसको तय कौन करेगा धन विधेयक है कि नहीं? तो लोकसभा का स्पीकर तय करेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे लोकसभा। अब मैंने बोला भाई साहब धन विधेयक को राज्यसभा चाहे तो 14 दिन तक रोक सकती है, ठीक है। लेकिन साधारण विधेयक को राज्यसभा कब रोकेगी? कितने दिन तक? ये भी 14 दिन है सर, 14 दिन के बाद तो पास हो जाएगा। 6 महीना देवी और सदनों, अच्छा, इसीलिए बोलते हैं 6 कॉन्सेप्ट, ठीक, 6 महीना तक रोक के रखेगी। अगर 6 महीना में राज्यसभा ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं समझा जाएगा तो राष्ट्रपति महोदय समझेंगे से राज्यसभा खुश नहीं है, नाराज हो गया है। ऐसे दोनों सदन में क्या होगा? दोनों सदन में मतभेद की स्थिति हो जाएगी, तब आएगा ज्वाइंट सेशन, ठीक है, समझ गए। तब आएगा ज्वाइंट। या फिर अगर राज्यसभा किसी प्रस्ताव को प्रस्तुत करती है साधारण विधेयक को, तो यहाँ पे ध्यान में रखने के लोकसभा भी 6 महीने तक रोक सकता है। अगर लोकसभा भी 6 महीने तक रोक लिया तो समझा जाएगा से लोकसभा खुश नहीं है, तो फिर भी ज्वाइंट सेशन। अगर लोकसभा में पहले प्रस्तुत हो गया, राज्यसभा में गया, राज्यसभा भी 6 महीने तक रोक कर रखा, तो फिर ज्वाइंट सेशन, ठीक है, ध्यान रखें। मैक्सिमम साधारण विधेयक को 6 महीने तक रोका जाएगा। अगर 6 महीने तक बात नहीं बनती है तो उसके बाद क्या होगा? ज्वाइंट सेशन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन धन विधेयक को ज्वाइंट सेशन का प्रावधान ही नहीं है और इसको मैक्सिमम 14 दिन तक राज्यसभा रोक के रख सकती है, ठीक है। चलिए आप चलेंगे। आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या 25 है, रखते बोलते जाइए मेरे साथ। अरुणाचल प्रदेश में कितना है? बोलिए सभी आदमी। 2। असम में 14, बिहार में 40,
छत्तीसगढ़ में 11, छत्तीसगढ़ में 11, गोवा 11, में 2, गोवा में 25, गोवा में 2, गुजरात में गुजरात में 26, 26, हरियाणा 26, में हरियाणा में 10, 10,10, हिमाचल हिमाचल प्रदेश में में 4, 4, झारखंड में झारखंड में 14, 14, 14, झारखंड में 14, कर्नाटक में 28, कर्नाटक में 30 है, केरल में अच्छा, 30, मध्य प्रदेश में 29, महाराष्ट्र में 40 कहाँ है, से पढ़ रही मणिपुर है? में अपने से पढ़ रही है सर। केरल पीडीएफ में मिला है 20, सर। सर को ठीक है। सर पढ़िए सर आप। अपने से नहीं पढ़ना है आगे, ठीक है, हम जो बोलेंगे मेरे साथ पढ़ना है, ठीक है, पैसा नहीं मिलेगा ऐसे, ठीक है। मध्य प्रदेश में 29, महाराष्ट्र में 48, मणिपुर में कितने हैं? 2, मेघालय में 2, मिजोरम में 1 2, है, नागालैंड में 1 है, ठीक है। एक है, उड़ीसा में कितने हैं? 21, उड़ीसा में 21, 21, 21, पंजाब में कितने? 13, 13, राजस्थान में कितने हैं? राजस्थान में 25, 25, सिक्किम में 1, 39 एक, पे बिहार से, एक है, 39 है तमिलनाडु में, बिहार से मात्र 1 कम, ठीक है। कम, तेलंगाना में कितने हैं? 17, 70, 17, त्रिपुरा में कितने हैं? 2, सर्वाधिक की 2, बात भी करें 2 उत्तर है, प्रदेश उत्तर में, ठीक प्रदेश है। में 80 है, हाँ 80, ठीक है। उत्तराखंड में कितने हैं? 5 है। पश्चिम बंगाल में 5 बात है, करेंगे और तो 42 सीट है, ठीक 42, है। अभी तो है। अब आते हैं संघ शासित क्षेत्र में, अंडमान निकोबार द्वीप में 1, लेकिन अभी एक, दमन दीव जो जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, चंडीगढ़ किधर में गया? भी 1 है, अगर दादरा नगर हवेली और दमन दीव को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, पहले 1 1 2, था, 2 हो दमन में जाएगा, 1, इधर 1, अब 2 हो जाएगा, ठीक जम्मू है। कश्मीर में चंडीगढ़ 5 में हो कितना है? जाएगा, 1, एक, जम्मू कश्मीर में कितना है? ध्यान रखिए 5, 5, 5, जम्मू कश्मीर में कितना है? 5 है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में पार है, 5 है, ठीक है। और राज्यसभा के सीट की संख्या यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4, ध्यान रखिए, ठीक है। लद्दाख में कितने हैं? 1, 1 है, लक्षद्वीप में 1, दिल्ली में 1 सर्वाधिक, है, अगर पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक कहाँ पे? दिल्ली में 7, पुडुचेरी में 1, ठीक है। यहाँ पे कितने केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे कितने हो जाएंगे? राज्यसभा 3 हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, 3, ठीक है। आप चलते हैं आगे। लोकसभा के सभी संसदीय समितियों के सभापति की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा लोकसभा के अध्यक्ष, अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा की के जाती है, अध्यक्ष के ठीक है। द्वारा किया जाता है, हाँ, संसद में किसी आज्ञा से सदस्य सदन में भाषण देते हैं तो ध्यान में अध्यक्ष या फिर सभापति की आज्ञा से वो भाषण देंगे, ठीक है। लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता को कब मान्यता मिली? तो 1969 में जाके विपक्ष के नेता को मान्यता मिलती है। अब प्रथम व्यक्ति जो विपक्ष के नेता थे उनका नाम था राम सुभग सिंह, ठीक है, ध्यान में क्या नाम था ये याद रखिएगा, नाम राम इंपोर्टेंट है। सुभद्र क्या सिंह, नाम है? राम सुभग सिंह। क्या नाम है? राम राम सुभद्र सुभग सिंह, सिंह, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, नाम इंपोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे तो देखेंगे लोकसभा में किसी दल के नेता को विपक्ष का नेता अथवा नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए सदन में उस दल को कितने सांसद होने चाहिए? तो कुल सदस्य का कम से कम और कहते हैं 1/10 होना चाहिए, एक बेटा तब 10, जाके मतलब क्या मिलेगा? उसको विपक्ष का दर्जा मिलेगा, ठीक है। विधायक को पूरा स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध कहाँ किए हैं? अनुच्छेद 107, अनुच्छेद 107 में, ठीक है। अब देखेंगे लोकसभा का विघटन का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो लोकसभा में विघटन से उसमें लंबित सभी विधायक समाप्त हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राज्यसभा में लंबित विधायक जिसे लोकसभा ने पारित किया है विघटन के कारण समाप्त नहीं माने जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा अगर मान लीजिए लोकसभा ने किसी विधायक को पारित कर दिया है और राज्यसभा में लंबित है, ठीक है, तो वो विधायक आपका समाप्त नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा के अस्थायी सदन है, कभी भी विघटन नहीं होने वाली है, जबकि लोकसभा से विधायक पास हो चुका है, ठीक है। लेकिन लोकसभा में कोई विघटन लंबित है, ठीक है, अगर लोकसभा का विघटन होता तो लोकसभा क्या हो जाएगा? वो विधायक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। रीजन क्या है क्यों समाप्त हो जाएगा? तो भाई साहब लोकसभा से जो विधायक जो पार हुआ है दूसरा लोकसभा जब आएगा तो हो सकता है उसमें सरकारें बदल सकती है, नए लोग आ सकते हैं, क्योंकि क्या ये अस्थायी सदन नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में लोकसभा के विघटन में उसमें लंबित सभी विधायक समाप्त हो जाएंगे। राज्यसभा में लंबित विधायक जिसे लोकसभा ने पारित किया है विघटन के कारण समाप्त नहीं होगा। लोकसभा द्वारा पारित एवं राज्यसभा में लंबित विधायक विघटन के कारण समाप्त माने जाएंगे, जो कि ध्यान में लोकसभा के द्वारा पारित हो चुका है एवं राज्यसभा में लंबित विधायक विघटन के कारण समाप्त माने जाएंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, समझ गए ना। अगर लोकसभा ने जी किसी सर, विधायक को पारित कर दिया है, ठीक है, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा राज्यसभा में लंबित है तो ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है, या फिर राज्यसभा कोई लंबित विधायक है जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है तो वो समाप्त नहीं होगा, ठीक है। अब आते संयुक्त अधिवेशन 108 में अधिसूचना जारी होने पर विधायक समाप्त नहीं होगी, ध्यान रखेंगे। यदि विधायक दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो विधायक लोकसभा विघटन पर समाप्त नहीं होती है, ठीक है। लोकसभा का विघटन से उसमें लंबित सभी कार्य अनुदान संशोधन समाप्त हो जाते हैं, किंतु सत्रावसान से कार्य का विधायक समाप्त नहीं होता, ठीक है। अगर लोकसभा का, ठीक है, विघटन हो जाए मतलब लोकसभा ही समाप्त हो जाए, जैसे अभी क्या है
अभी क्या है, 17वीं लोकसभा चल रहा है, 18वीं लोकसभा चला है, ठीक है। तो जितने भी मतलब उनका जो लंबित कार्य होते हैं तो सबके सब समाप्त हो जाते हैं, लेकिन 17वां होता है। अब 17वां क्या होता है, तो लोकसभा में देखेंगे तो मैंने क्या बताया, 3 सत्र बताया था, ठीक। गाड़ी का नाम होता है बीएमडब्ल्यू। बीएमडब्ल्यू से क्या है, एक से होता है बजट होता है, बजट सत्र। एक होता है मानसून सत्र होता है, डब्ल्यू से क्या होता है, विंटर सत्र होता है, ठीक है, विंटर सेशन, ठीक है। तो बीएमडब्ल्यू जो होता है ये क्या होगा, तो मान लीजिए बजट सत्र समाप्त हुआ, तो बजट सत्र मानसून सत्र के बीच में गैप जो होता है उसको बोलते हैं लोकसभा का सत्रावसान। क्या बोलते हैं उसको, लोकसभा का सत्रावसान कहते हैं, ठीक है। तो सत्रावसान में किसी भी कार्य नहीं समाप्त होता है, क्योंकि फिर से मानसून सत्र आएगा, मानसून के बाद फिर गैप देखने को मिलेगा, फिर विंटर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर लोकसभा का विघटन हो जाएगा तो लोकसभा का प्रारूप ही चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा लोकसभा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में मतलब क्या होगा, तो ध्यान में रखिएगा, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो ऐसे कर, किधर थे भाई हम, किधर थे। हाँ, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, सत्तावसान का कार्य विधायक समाप्त नहीं होंगे, ठीक है। सत्तावसान में नहीं होंगे और विघटन में सारे समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 17वीं लोकसभा चल रहा है, तो हो सकता है 17वीं लोकसभा के बाद 18वीं लोकसभा है। 18वीं लोकसभा में क्या होगा, कोई जरूरी है जितने के जितने सारे के सारे लोग 17वीं थे वही सारे लोग होंगे, नहीं होंगे, नए लोग हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बदल सकता है। तो ऐसा करने से विघटन में सारा कार्य जो पहले से जो रहता है सब समाप्त हो जाता है। लेकिन सत्तावसान में क्या होगा, मान लीजिए बजट सत्र चल रहा था तो मानसून सत्र चलेगा, तो इसमें मेंबर थोड़ी ना बदल जाएगा, वही लोग रहेंगे ना, प्रधानमंत्री भी वही रहेगा, सब वही रहेंगे। तो ऐसे कंडीशन में समाप्त नहीं होता है, ठीक है। क्लियर, समझ गए। जी। आप चलेंगे क्या था, लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं लोकसभा को लोकप्रिय सदन, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा वयस्क मताधिकार से निर्वाचित प्रतिनिधि लोकसभा के सदस्य होते हैं, समझ गए। जी। प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, मतलब जनता डायरेक्टली वोट करता है, वयस्क मताधिकार होता है, ठीक है। जी। इसलिए इसको लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, ठीक है। लोकसभा में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी कौन है, तो लोकसभा का मॉनिटर की बात करेंगे, बॉस की बात करेंगे, वन एंड ओनली लोकसभा स्पीकर ही है, ठीक है। इसको लोकसभा का अध्यक्ष कहते हैं। दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय कौन लेगा, तो ध्यान रखिएगा लोकसभा लेगा, ठीक है। दल बदल कहाँ पे लगेगा, तो दल बल ध्यान रखिएगा, लोकसभा में दल बदल लगेगा, ठीक है। राज्यसभा में लगेगा, विधानसभा में लगेगा, विधान परिषद में लगेगा। कहाँ पे नहीं लगेगा, तो पंचायती निकाय और नगर निगम में दल बदल नहीं लगता है, ठीक है। पंचायती निकाय का चुनाव जो होता है और नगर निगम का जो चुनाव जो होता है, ठीक है, उसमें मान लीजिए कोई पार्षद जीता बीजेपी के तरफ से, बीजेपी के टिकट से कोई पार्षद जीता, हमारे यहाँ देखेंगे तो पार्टी सिस्टम नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पार्षद वगैरह के चुनाव में भी पार्टी से होता है, ठीक है। जैसे अभी देखिएगा पंजाब में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में मतभेद हो गया, तो हुआ था कि नहीं हुआ था। जी सर। मेयर वाला में। तो मेयर वाला, तो ध्यान में रखेंगे, तो मान लीजिए वहां से मतलब कोई कोई मतलब जीता, वहां से ध्यान में रखना है। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जीतने के बाद वो पार्टी में बदल लिया तो उसमें मतलब नहीं लगेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, उसमें नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन कहाँ कहाँ पे लगेगा, तो सेंट्रल वाला में, ठीक है, राज्य वाला, दोनों सदन के लिए वहां पे लगेगा दल बदल, ठीक है। अब आते हैं लोकसभा की अव्यवस्था फैलाने पर सदन की कार्यवाही स्थगित कौन कर सकता है, लोकसभा लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्ष बोल सकता है, बोलेंगे बोलेंगे द सेशन इज एडजर्न्ड, मतलब किसी चलो अब बंद रहेगा, ठीक है। दो तरीके से बंद कर सकता है, यह बोलेगा सदन की फिलहाल समाप्ति की जाती है, सदन को क्या बोलते हैं उसको, दो तरीके से बोल देगा, 4 बजे से सदन शुरू होगी, या फिर बोलेगा अनिश्चित काल के लिए बंद होता है, ठीक है। अनिश्चित काल के लिए अब लोकसभा स्पीकर तय करेगा से अगला बैठक कब होगी, ठीक है। तो एक जी फिक्स सर। समय के लिए 4 बजे से शुरू होगा, 5 बजे से शुरू होगा, लंच के बाद शुरू होगा, या फिर बोल सकता है अनिश्चित काल के लिए, ठीक है। मीरा कुमार लोकसभा के अध्यक्ष थी, 20 पद क्रम में 20वीं, व्यक्ति के क्रम में 15वीं थी, ठीक है। प्रथम महिला स्पीकर की बात करेंगे तो मीरा कुमारी थी, दूसरी की बात करेंगे तो सुमित्रा महाजन थी, ठीक है। दो ही लोकसभा के स्पीकर फीमेल हुई, ठीक है, मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन, ठीक है। मीरा कुमार की बात करेंगे तो आई थिंक हाजीपुर से साथ चुनाव जीती थी, और सुमित्रा महाजन जो थी, इनको ताई कहते हुए इंदौर से चुनाव जीत कर आती थी, ठीक है। सर इनका अब कार्यकाल चलेंगे बता सकते हैं सर, मीरा कुमार सासाराम का? सासाराम सासाराम सासाराम, ठीक है। ठीक है सर। मीरा कुमार का कार्य उस समय था, अभी कौन 17वीं चल रहा है ना, 15वीं लोकसभा में हो रही होगी। तो उस 16वीं मीरा महाजन होगी वो, सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन। ठीक। ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जो लोकसभा उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो एम एस आयंगर एवं हुकुम सिंह, ठीक है, लोकसभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है, बाद में जाकर अध्यक्ष बने। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः नियुक्त किया जाता है, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को चुना जाता है प्रोटेम स्पीकर, ठीक है।
अब प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर की बात करेंगे, प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? तो नव निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा को शपथ दिलाना। प्रथम स्पीकर अध्यक्ष जिनके खिलाफ लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो जीवी बोलांकर के खिलाफ लाया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नाम याद कीजिएगा। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में है ओम बिरला ओम साहब, ठीक है। बिरला। कहाँ से आते हैं? ओम कोटा बिरला से है। चुनाव जीते हैं। ये कहाँ से जीते हैं? कोटा कोटा। बूंदी से। हाँ, वर्तमान में राजस्थान। बात। लोकसभा का प्रथम जनजातीय अध्यक्ष कौन थे? पीएस संगमा, ठीक है। पीएस पीएस संगमा की संगमा बात करेंगे। 1996। लोकसभा का प्रथम जनजातीय अध्यक्ष, इनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है। इनकी पार्टी हाँ, इनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। पुत्र का नाम है कॉन्ड्रोन संगमा। क्या नाम है? कॉन्ड्रोन संगमा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये राष्ट्रपति के चुनाव भी लड़े थे, चुनाव हार गए थे, ठीक है, पीएस संगमा, ठीक है। बिल्कुल बात करें कोई विधायक धन विधायक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं इसका निर्णय। लोकसभा निर्वाचित होने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 25 25 वर्ष। वर्ष। 25 होनी चाहिए। हाँ, लोकसभा में, ठीक है, वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन है तो छोटे राज्यों के लिए चुनाव हुए की सीमा कितनी? छोटे राज्यों के लिए 54 लाख, ठीक है। 54 बड़े लाख। राज्यों के लिए कितने हैं? 70 लाख, ठीक है। छोटे राज्यों के 70 लिए लाख। पहले कितने थे? 22 लाख। 10 बड़े राज्यों के लाख। लिए पहले कितने थे? 40 लाख, ठीक है। 70 40 40 लाख। बड़े राज्यों के लिए, छोटे राज्यों के लिए 54 लाख, ठीक है। 54 22। लोकसभा का प्रथम स्पीकर की बात गणेश गणेश वासुदेव मालंकर जी थे, 52 से लेकर 56 तक। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन होता है लोकसभा के समस्त सदस्यों के द्वारा, ठीक है, जीते हुए पार्टी के द्वारा नहीं, ठीक है, समस्त सदस्यों के द्वारा, ठीक है। संविधान में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में कौन बताता है? लोकसभा का अध्यक्ष की बात करेंगे तो 93 में है, उपाध्यक्ष की बात और करेंगे तो 97 में है। लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष दोनों के दोनों क्या संवैधानिक पद है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? तो समान मत के आने पे, ठीक है। अगर मत समान हो जाए, 50-50 हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में स्पीकर जो है किसका प्रयोग करेगा? तो अपना ध्यान में रखें, किसका प्रयोग वो करेगा, ठीक है, तो निर्णायक मत, ठीक है। स्पीकर को वोट देने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि ध्यान में रखेंगे, लेकिन जब भी मतलब निर्णायक मत आ जाए, निर्णायक मत की स्थिति में वो मतलब क्या कर सकता है? वोट दे सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निर्णायक मत की स्थिति में क्या करेगा? तो निर्णायक मत की स्थिति में क्या करेगा? वोट देगा, ठीक है, ध्यान में इसको आपको रखना है, ठीक है। आगे चलेंगे। किसके द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा अपने पद की शपथ नहीं ली जाती थी? लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेते, ठीक है। राज्य के द्वारा लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है, ठीक है। लोकसभा के तत्कालीन तत्कालीन मतलब समझ रहे हैं ना, जितने लोग वहां पे उपस्थित है, ठीक है। कुछ लोग का लोकसभा का जो मतलब ना होता है, जितने लोग उपस्थित है, ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी कहते हैं, ठीक है उसको। तत्कालीन समस्त सदस्यों से मतलब बहुमत से प्रस्ताव करके लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। लोकसभा उपाध्यक्ष त्यागपत्र किसे देगा? लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देगा उपाध्यक्ष को। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने की सूचना कितने दिन पूर्व देनी पड़ेगी? तो 14 दिन पहले देनी पड़ेगी। इस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि अध्यक्ष का पद रिक्त हो या अनुपस्थित हो तो उपाध्यक्ष पद संभाल सकता है। 95 में किसमें मिलता है? 95 में। आपसे लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल को पूर्व हटाया जा सकता है लोकसभा से प्रस्ताव पारित करके, ठीक है। बराबर मत पड़ने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष मत का निर्णायक मत लोकसभा का अध्यक्ष का मत निर्णायक हो किसमें पड़ता है? अनुच्छेद 100 में है, ठीक है, 6 में, ठीक है। 100 का मतलब कौन सा सब क्लोज? 100 का सब क्लोज की बात करेंगे 1, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में काम करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के। लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो श्री एम अनंत संयम अयंगर। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। ऐसे कौन से लोकसभा अध्यक्ष जो बाद में राष्ट्रपति बन गए थे? नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। आप चलेंगे आगे, ठीक है। देखना है यहाँ पे ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जो बाद में उपाध्यक्ष भी नियुक्त किए थे, अनंत सयंगर और हुकुम सिंह, ठीक है। ये लोकसभा अध्यक्ष जो बाद में उपाध्यक्ष भी नियुक्त किए गए, ठीक है। वो लोकसभा अध्यक्ष जो 2 बार अध्यक्ष चुने गए, अनंत सयंगर अयंगर साहब 2 बार थे, अयंगर साहब, नीलम संजीव रेड्डी, गुरुद्वार ढिल्लो, बलराम जाखर, ठीक है, MC बाल योगी, ठीक है, सारे के सारे 2-2 बार, ठीक है, ध्यान में 2-2 बार मतलब क्या थे? लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए। अब सबसे पहले लोकसभा का अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालंकर, उसके बाद अयंगर साहब, उसके बाद हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी 67 से लेकर 69 तक रहा है। गुरुदयाल ढिल्लो की बात करेंगे, बलिराम भगत की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे नीलम संजीव रेड्डी फिर साहब 77 में बने कुछ दिन के लिए। हेगड़े साहब की बात करें 77 से 79 के। बलराम जाखर बनते 80 से लेकर 89 तक, आई थिंक लॉन्गेस्ट है इनका, ठीक है। रवि राय की बात करेंगे 89 से लेकर 91। शिवराज पाटिल की बात करें, देश के गृह मंत्री भी रह चुके जब मुंबई हमला हुआ था उस दौरान, ठीक है, 91 से 96 के दौरान। PS संगमा साहब की बात करेंगे 98 के, ठीक है, ध्यान में 98 के दौरान।
जीएम बाल योगी की बात करें, पद पे इनका निधन हो गया था, 2002 तक रहे थे, ठीक है। मनोहर जोशी की बात करें 2 से 4 तक। सोमनाथ चटर्जी, ठीक है, सोमनाथ चटर्जी की बात करेंगे 4 से लेकर 9 तक। श्रीमती, ठीक है, श्रीमती मीरा कुमारी की बात करेंगे 9 से 14। 9 से लेकर 14 तक। सुमित्रा महाजन की बात करेंगे, 14 ठीक से है, 19। 14 से लेकर 19 तक। ओम बिरला की साहब की बात करेंगे, अब तक ये रहे, 19 ठीक से है। 24। अब यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे लोकसभा राज्यसभा के बीच में, कंपेयर करेंगे, जरा इसको समझिएगा, समझिएगा कि नहीं समझिएगा। समझेंगे सर। चलिए, बात के गठन की बात करेंगे तो अनुच्छेद समझेंगे 80 में सर। गठन है, ठीक है। और लोकसभा का गठन कितना है, 81 में, ठीक है। 81 है अधिकतम सर। संख्या 81। राज्यसभा में 250 हो सकता है, इधर कितना हो 250। सकता है, 552 हो सकता है। 552। वर्तमान सदस्य के यहाँ पे है 245 है, पे वर्तमान सदस्य कितना 45। है, सॉरी, वर्तमान सदस्य राज की कितना, कितनी? 245 है। हम्म। जिसमें से 12 मनोनीत होते हैं, 223 की बात करें निर्वाचित होते हैं। यहाँ पे वर्तमान सदस्यों की बात करेंगे कितने, 543 है। कितने वर्तमान सदस्य, 543, ठीक है। ध्यान रखें कैसे है, तो 530 जो है राज्यों से आते हैं, ध्यान रखेंगे। 530 राज्यों से आते हैं, 20 जो होते हैं मतलब कितने केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, 2 जो होते हैं मतलब एंग्लो इंडियन। तो टोटल कितने, 552 हो जाते हैं। लेकिन अभी वर्तमान सिनेरियो की बात करेंगे तो 524 राज्यों से आए हैं, ठीक है। 19 की बात करेंगे संघ राज्यों से होते हैं, इसलिए इनकी संख्या भी वर्तमान में कितनी है, 543 ही है, ठीक है। 143। और चुनाव प्रणाली कैसे है, तो राज्यसभा का चुनाव प्रणाली अप्रत्यक्ष होगा, जबकि लोकसभा का चुनाव प्रणाली क्या होगा, प्रत्यक्ष। लोकसभा का चुनाव प्रणाली क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा, ठीक है। लोकसभा का प्रत्येक चुनाव हुआ प्रणाली क्या होगा। होगा, प्रत्यक्ष होगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे इनका चुनाव कैसे होता है, राज्यसभा का चुनाव की प्रणाली कैसे होता है, निर्वाचक मंडल विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं, इसमें जनता डायरेक्टली जाके वोट देती है, इसलिए प्रत्यक्ष निर्वाचन है। चुनाव पद्धति इसका क्या है, एकल संक्रमणीय है, ठीक है, प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा होता है। इसका चुनाव पद्धति क्या है, तो इसका चुनाव पद्धति प्रत्यक्ष होता है, जनता के द्वारा इसका चुनाव होता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, सार्वभौमिक मताधिकार बोलते हैं, ठीक है। मनोनयन के आधार पर साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में 12 प्रतिनिधियों को चुना जाएगा। इसमें क्या है, चुनाव पद्धति प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, प्रदेश का होता है। एक दलीय निर्वाचन क्षेत्र, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है। सबसे पहले खंबा छूने की पद्धति, ठीक है, फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। ध्यान में, सबसे पहले खंबा छूने की पद्धति इसमें होता है, मतलब जिनको ज्यादा वोट मिला, एक वोट जिनको ज्यादा मिला वो मतलब इसमें चुने जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, मान लो किसी को 500 वोट मिला, किसी को 499 वोट मिला, तो एक वोट जिनको ज्यादा है वो जीत गया, ठीक है, मैटर जी वो नहीं सर। करता। अब देखेंगे क्या है, अब यहाँ पे देखेंगे भाई साहब करा अवधि क्या होता है, तो कार्यालय की बात करें तो अवधि नहीं होता है, इसके कार्यालय का अवधि नहीं होता है, कार्यालय का कार्यकाल नहीं होता। स्थायी सदन है, इसका 5 वर्ष होता है। सदन का कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रपति के पहले भी विघटन कर जा सकता है, विशिष्ट स्थितियों में कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। कौन इसके पात्र होंगे, भारत के नागरिक होंगे, 30 वर्ष की उम्र चाहिए, इधर भी भारत का नागरिक की उम्र 25 वर्ष। संसद द्वारा पारित किसी भी विधि के अधीन निर्धारित अहर्ता, संसद द्वारा पारित किसी भी विधि के अधीन अहर्ता, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कंडीशंस, संविधान की 3री अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगी, तो भाई साहब इनका भी शपथ जो है 3री अनुसूची में है, ठीक है, रोक ध्यान में रखना है। आप चलेंगे और अंतर देखते जरा। सदस्यता के लिए निहरता क्या है, निहारता, अहर्ता का मतलब क्या होना चाहिए, निहारता का मतलब नहीं चाहना हो, नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाभ के पद पर न हो, दिवालिया में विकृत न हो, ठीक है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून के आधार पर अयोग्य घोषित हो न हो, अपराध के दोष सिद्धि पर 2 वर्ष या अधिक का सजा न मिली हो, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगर ये सब सारे कंडीशन अगर होंगे तो मतलब क्या होंगे, उस पद के लिए लायक नहीं होगा। या फिर सरकारी भ्रष्टाचार, सामाजिक अपराध में लिप्त पाया गया हो। निहरता संबंधी प्रश्न राष्ट्रपति को निर्देशित किए जाने का प्रावधान है। मतलब निहारता शब्द, मतलब निहारता मतलब जो होगा उस पद के लिए काबिल ना होने के लिए कंडीशन बताया गया है, इसको तय कौन करेगा, तो राष्ट्रपति, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, लाभ का पद हो, दिवालिया विकृत हो ना हो, ठीक है। 10वीं अनुसूची वाला किसी चुनाव में भ्रष्ट शासन का दोषी हो, अपराध पे मतलब सेम है, निहरता है, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। मतलब ये सारे कंडीशंस में से अगर एक भी कंडीशंस अगर उनके अधीन हो गए तो वह व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता। संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों आता है, ठीक है। अब बताए सदस्यता की समाप्ति कैसे की जा सकती है, तो यदि सदस्य सदन के सभापति को संबोधित अपना त्याग पत्र दे दे और पीठासीन अधिकारी उसे स्वीकार कर ले, तो सदस्यता की समाप्ति क्या है भाई साहब, मतलब त्याग पत्र दे दे, मतलब जो सदस्य जो होगा वो क्या करे, त्याग पत्र दे दे, ठीक है। सदन की अनुमति लिए भी अगर 60 दिन से ज्यादा अनुपस्थित हो गया,
संविधान में बती गई निहत्याओं का भागी हो जाए। मान लीजिए ये जितने भी कंडीशन यहाँ पे ऊपर में दिए हुए हैं उसमें से किसी एक इस पे लागू हो जाए, ठीक है। यदि सदस्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बन जाए, यदि सदस्य की बात करेंगे तो राष्ट्रपति बन जाता है, उपराष्ट्रपति बन जाता है, राज्यपाल बन जाएगा। यदि न्यायालय उस चुनाव को ही अवैध घोषित कर दे जिसके आधार पर व्यक्ति सदस्य बना था, चुनाव जैसे मान लो इंदिरा गांधी चुनाव जीती, रायबरेली से चुनाव जीती, ठीक है, लेकिन मतलब न्यायालय ने बोला भाई साहब यहाँ पे इंदिरा गांधी ने सरकारी तंत्र का प्रयोग किया है, उसके आधार पर उनके चुनाव को रद्द कर दिया गया, तो उनकी सदस्यता छीनी गई। यदि अनुचित आचरण से निष्कासित कर दिया, जैसे महुआ मोत्रे को क्या किया गया, अनुचित आचरण के आधार पर उसको सदन से निष्कासित कर दिया गया, ठीक है, तो इस आधार पर भी उसकी सदस्यता चली जाएगी। सेम कंडीशन यहाँ पर भी, कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम जाने का वही मतलब है, ठीक है, समझ गए। आप चले, जी जी। सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते, सदन के सदस्य नहीं होते। उप सभापति की बात करेंगे, सदन का सदस्य होता है। इधर सदन का सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को दोनों मतलब क्या होगा, सदन का ही सदस्य होगा, ठीक है। तो लोकसभा राज्यसभा के बीच में जो अंतर जो था, अभी भी कोई ऐसा अंतर है जो नहीं समझ में आया, या फिर डाउट के घेरे में तो बताइए, हम समझा देंगे। सब समझ में आ गया? जी। आप चलेंगे देखेंगे क्या विधायक किसे कहते हैं। अब संसदीय कार्यवाही, इसमें से बहुत कुछ ऐसा होगा जो कि आप लोग के लिए बिल्कुल नया होगा, तो जरा इस पे ध्यान फरमाइएगा, ठीक है। आप देखिए विधायक किसे कहते हैं, तो देखेंगे एक विधायी प्रस्ताव संसद के सदन के समक्ष रखा जाता है, विधायक होता है। विधायक कोई कानून नहीं होता है, विधायक कोई कानून नहीं होता, लेकिन इस पे जब संसद की मुहर लग जाती है, राष्ट्रपति का साइन हो जाता है, तो क्या यही एक कानून बन जाता है, ठीक है। चलता पलता बम होता है, मतलब इस पे अगर दोनों सदन ने सहमति दे दी तो कहीं भी फट सकता है, ठीक है। तो विधायक किसी भी प्रकार का, ठीक है, कानून नहीं होता है, लेकिन जब इस पे संसद अपनी अनुमति दे देती है तो विधायक की मतलब क्या होता है, कानून बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है। तो विधायक, अगर जितने विधायक प्रस्तुत होते हैं सारे के सारे विधायक कानून नहीं बन पाते। जैसे अभी 126वां क्या प्रस्तुत किया गया, बिल। बिल प्रस्तुत किया गया, ठीक है, लेकिन क्या वो कानून बन पाया, संविधान संशोधन होगा उसके बाद ही मतलब कानून बन पाएगा। तो सारा विधायक कानून नहीं होता, ठीक है। सदन के समक्ष रखेंगे विधायक होता है। सरकारी एवं गैर सरकारी विधायक क्या था, मंत्रियों के द्वारा शुरू की गई विधायक को सरकारी, पहले भी बता दिया, जो गैर मंत्री सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत के विधायक को गैर सरकारी विधायक कहते हैं, ठीक है। जो मंत्री जिस विधायक को प्रस्तुत होंगे उस विधायक को क्या बोलते हैं, सरकारी। और गैर मंत्री जिस विधायक को प्रस्तुत करेंगे वो क्या होता है, गैर सरकारी। गैर सरकारी। लोकसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने में कितने सदस्यों का सहमति आवश्यक है, ध्यान में 50, ठीक है। 50। संसद को अपनी प्रक्रिया एवं कार्य संचालन और नियम बनाने की शक्ति किसमें प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो 118 में। लोकसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया जाएगा, तो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ेगा, त्यागपत्र त्याग देना पर। पड़ेगा। विश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है, तो भाई साहब अविश्वास प्रस्ताव की बात करेंगे, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाएगा तो विश्वास प्रस्ताव क्या लगे, सरकार लाएगी। सरकार बताएगी से हमें सदन का मतलब क्या, हमें सदन का मतलब क्या मिला हुआ, तो हमें सदन का बहुमत मिला हुआ है, इसलिए सरकार जो है विश्वास प्रस्ताव लाएगी, ठीक है, जिसमें मतलब सरकार बताएगी से हमारे पास सदन का बहुमत है। और विपक्ष क्या लाएगा, तो विपक्ष लाएगा अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। इससे पहले सबसे पहले किस प्रधानमंत्री की सरकार गई थी नो कॉन्फिडेंस मोशन में, बताएंगे जरा। बीपी सिंह। बीपी सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह, वेरी गुड, ठीक है। कौन प्रधानमंत्री जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव होने से पूर्व ही इस्तीफा दे दिया था, मोरारजी देसाई ने पहले ही मोरारजी इस्तीफा दे देसाई। दिया था। लोकसभा में अब तक कुल कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, डाटा हेरफेर हो सकता है, वैसे 27 28 बार है। बार। 28 बार। हम्म ये मोदी का। हाँ 28 बार, मोदी का मोदी के 28 बार। कार्यकाल में एक बार आया, ठीक है। प्रधानमंत्री ऐसा नेता, ऐसा नेता प्रधानमंत्री जिस सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा गया था, कौन है, चौधरी चरण सिंह, ठीक है, ध्यान रखें। लेकिन प्रस्ताव पर विचार से पूर्व ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है, क्योंकि भाई पता चल जाता है ना कि मेरे पास क्या बहुमत है। तो जब ऐसा होने हम्म। लगता है बोलते क्या है जो इतना लफनापन है, अपना इज्जत खुद बचाओ, पहला इस्तीफा देकर निकल लो, ठीक है। ऐसे नेता जिन्हें विश्वास मत हासिल न करने के कारण मतलब ये थोड़ा कॉन्फिडेंस में थे, लेकिन इनकी सरकार चली गई, ठीक है। तो सबसे पहले बीपी सिंह की सरकार गिरी, फिर देवगौड़ा साहब की सरकार गिरी, क्योंकि विश्वास मत को हासिल नहीं कर पाए थे। और विश्वास प्रस्ताव किनके विरुद्ध लाया गया, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया था, नेहरू सरकार के खिलाफ। और कौन लाया था, कृपलानी साहब लाया था, ठीक है। और सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव आया है इंदिरा गांधी के शासनकाल में, ठीक है। धन्यवाद प्रस्ताव कब लाया जाता था, प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ इस सरकार द्वारा उसे धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए प्रत्येक सदन में लाया जाता है, उसको बोलते हैं धन्यवाद प्रस्ताव, ठीक है। कब आएगा धन्यवाद प्रस्ताव, तो प्रथम सत्र शुरू होने पे, प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के शुरू होने से, अब प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात, ठीक है, ध्यान रखें, राष्ट्रपति धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए मूल प्रस्ताव कौन कौन होते हैं, ध्यान रखें, मूल प्रस्ताव कौन कौन, धन्यवाद प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव,
तथा विशेषाधिकार प्रस्ताव तथा पीठासीन अधिकारियों को नियुक्ति एवं हटाने के प्रस्ताव को बोलते हैं संसद का मूल प्रस्ताव। क्या बोलते हैं इसको? सदन का मूल प्रस्ताव कर इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। मूल प्रस्ताव में क्या क्या? धन्यवाद प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, पीठासीन अधिकारियों को नियुक्ति एवं हटाने का प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव होगा? मूल प्रस्ताव। क्या होगा? मूल प्रस्ताव होगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अब स्थानापन्न प्रस्ताव किसे कहते थे? मूल प्रस्ताव से पूर्व उनके विकल्प के रूप में पेश किए जाने वाले प्रस्ताव को, ठीक है, स्थानापन्न प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है। कटौती प्रस्ताव क्या होता है? ध्यान में, कटौती इसमें कभी कभी 1-1 रुपए की कटौती की जाती है। ठीक है, तो नीतिगत कटौती, अर्थगत कटौती, प्रतीक कटौती तथा कंगारू कटौती, ये सारे के सारे कटौती प्रस्ताव में आते हैं। संविधान विधायक, संविधान विधायक बीट विधायक होते हैं, किंतु सभी बीट विधायक धन विधायक नहीं होते। केवल वे बीट विधायक ही, केवल बीट विधायक ही धन विधायक होते हैं। इसकी चर्चा की गई किसमें? 110 में। ध्यान रखिएगा, जितने भी धन विधायक होते हैं सभी धन विधायक बीट विधायक होते हैं, किंतु सभी बीट विधायक धन विधायक नहीं होते। केवल केवल वे बीट विधायक ही धन विधायक होते हैं, जिनकी चर्चा किसमें की गई? अनुच्छेद 110 में। अब आते हैं साधारण विधायक और धन विधायक में बड़ा सुंदर अंतर दिया हुआ है, जरा इस सुंदर अंतर को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, संसद के दोनों सदनों में पुनः स्थापित किया जा सकता है साधारण। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसे केवल लोकसभा में। ठीक है, यह किसी भी सरकारी या फिर गैर सरकारी सदस्य के द्वारा पेश किया जाता है, या तो मंत्री भी प्रस्तुत कर सकता है, या फिर जो व्यक्ति मंत्री ना हो वह भी मतलब साधारण विधायक को प्रस्तुत कर सकता है। जो मंत्री जब किसी विधायक को प्रस्तुत करेगा तो उसको सरकारी विधायक बोलेंगे। कौन सा विधायक बोलेंगे? उसको सरकारी विधायक कहेंगे। ठीक है, अगर कोई सदस्य विधायक को प्रस्तुत करता है, ठीक है, तो वो गैर सरकारी होगा। ठीक है, लेकिन धन विधायक को प्रस्तुत करने वाला हमेशा सरकार का मंत्री होगा। ठीक है, हमेशा मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए धन विधायक को सरकारी विधायक भी कहते हैं, क्योंकि इनको गैर मंत्री सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तीसरा क्या है भाई? जो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ली जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति बाद में ली जाती है। साधारण विधायक दोनों सदनों से अलग अलग पास करवाना पड़ेगा। लोकसभा से, राज्यसभा से पास हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति अनुमति दे देंगे तो साधारण विधायक को बोलेगा पास माना जाएगा। लेकिन धन विधायक को प्रस्तुत करने से पूर्व ही राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इससे राज्यसभा या फिर कोई भी सदन इसको अधिकतम 6 महीने तक रोक सकती है। ठीक है, इसको राज्यसभा केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। ठीक है, दोनों सदनों की असहमति की अवस्था में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, केवल साधारण विधायक के संदर्भ में ही। ठीक है, कुछ मामलों में बीट विधायक में भी संयुक्त बैठक का प्रावधान है, लेकिन मुख्य रूप से साधारण विधायक के संदर्भ में ही राष्ट्रपति असहमति होने पे, ठीक है, संयुक्त बैठक बुलाएगा। धन विधायक में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं होता है। ठीक है, इसे राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं, जो अनुच्छेद 104 में राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं। भाई साहब, इसको लौटा ही नहीं सकते। क्यों नहीं लौटा सकते? क्योंकि राष्ट्रपति धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति प्रदान कर दिए। ठीक है, तो अपनी बातों से मुकर नहीं सकते हैं। साधारण विधेयक राज्यसभा भेजने हेतु लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे साधारण विधेयक को लोकसभा राज्यसभा में भेजेगा, तो ऐसे कंडीशन में लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साधारण विधायक है। लेकिन धन विधायक को राज्यसभा भेजने से वो लोकसभा बोल के कहेगा से देखो इसमें तोड़ फोड़ नहीं करेगा, ये धन विधायक है। ठीक है, हिसाब से प्रमाण पर पहले थप्पा लगा देगा से क्या है, कौन सा विधायक है, धन विधायक है। ठीक है, जबकि अगर बात करेंगे साधारण विधायक में किसी प्रकार की प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इसे राज्यसभा पहले से बताएगा भाई साहब ये धन विधायक है कि साधारण विधायक है। लेकिन लोकसभा जब भी धन विधायक को मतलब राज्यसभा प्रस्तुत करेगी, भेजेगी देखने के लिए, विचार करने के लिए, तो उसमें थप्पा लग कर जाएगा से ये धन विधायक है। ठीक है, विधायक को कितने दिनों पर प्रभावी हो जाना चाहिए? विधायक को कितने दिनों पर प्रभावी हो जाना चाहिए? था 75 दिनों के भीतर। ठीक है, विश्वास संसद के किस सदन में लाया जाता है? विश्वास प्रस्ताव, तो विश्वास प्रस्ताव हमेशा सरकार का बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा जाता है भाई साहब लोकसभा। तो विश्वास प्रस्ताव हमेशा ही लोकसभा में आएगा, अविश्वास प्रस्ताव हमेशा ही लोकसभा में आएगा। अविश्वास प्रस्ताव दोनों के दोनों कहाँ आएगा? तो लोकसभा में ही आएगा। ठीक है, विश्वास प्रस्ताव भी अविश्वास प्रस्ताव दोनों के दोनों किस सदन में? लोकसभा में, क्योंकि सरकार बहुमत में होता है। किस सदन में होता है? तो लोकसभा में होता है। ठीक है, अब बीट विधायक को कितने दिनों में प्रभावी हो जाना चाहिए? बीट विधायक को, ठीक है, 75 दिनों में। ठीक है, अब देखिए संसद के सत्र में कई बैठकें होती है, तो सबसे पहले स्थगन में इसमें केवल एक बैठक की समाप्ति होती है। ठीक है, स्थगन की बात करें, इसमें केवल एक बैठक की समाप्ति होती है। ठीक है, मान लीजिए आज मतलब कोई सभा चल रहा है, ठीक है, और साहब का मूड ठीक नहीं, तो स्थगन कर दिया तो वो बैठक समाप्त हो जाएगा। 17वां में इसमें सदन के एक सत्र ही समाप्त हो जाता है। 17वां जब भी होगा, ठीक है, जैसे बीएमडब्ल्यू बताया था ना, बजट होता है,
मानसून होता है, विंटर होता है। तो 17 में अगर करेंगे तो बजट सत्र समाप्त हो जाएगा, मानसून आएगा। ठीक है, मानसून के में 17 होगा तो क्या होगा, विंटर आएगा। ठीक है, अगर विघटन की बात करेंगे तो विघटन में संसद के जीवन काल को समाप्त घोषित करना अर्थात वो भंग हो जाती है। विघटन जब होगा तो वैसे कंडीशन में दोबारा चुनाव होगा, या फिर दोबारा सरकार बनाने के लिए, अगर मान लीजिए जैसे लोकसभा का समय काल के 2000, जैसे अभी कौन सा चल रहा था, 2019 से लेके 2024 तक का था ना, किसी कंडीशन में बाय द वे, ठीक है, संसद का विघटन होता है। ठीक है, लोकसभा का विघटन होता है 2020 में ही हो गया। ठीक है, 2020 में हो गया। तो राष्ट्रपति भी देखेंगे कि भाई साहब भारत एक समाजवादी देश है, इतने बड़े देश में फिर से चुनाव व्यवस्था करना बड़ा दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति सोचेंगे से कोई पार्टी अगर सरकार अगर बनाना चाहती है तो बना ले। ठीक है, बोलेंगे से मतलब अपना बहुमत प्रस्तुत कीजिए, तो कोई पार्टी सरकार बना भी सकती है। लेकिन अगर देखेंगे बात अगर नहीं बन रहा तो फिर से बीच में चुनाव करने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जब लोकसभा ही समाप्त हो जाए, ठीक है, लोकसभा ही समाप्त हो जाए तो उसको विघटन बोला जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 2019 से लेकर 2024 तक 17वीं लोकसभा है। ठीक है, लेकिन बीच में ही मतलब क्या होता है ना, 2020 में ही सरकार गिर जाती है, फिर से अगर लोकसभा आएगा तो ये 20वीं 18वीं लोकसभा ही कहलाएगी। ऐसा नहीं कि मतलब इसे पूरा समय पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो विघटन की स्थिति में क्या हो सकता है, ठीक है, उसी साल फिर से चुनाव हो जाए, या फिर अगर कोई पार्टी अगर सरकार, जैसे कि कोई पार्टी अगर सरकार बनाना चाहे तो बना लेगा। जैसे बिहार में हुआ, बिहार में क्या हुआ, नीतीश कुमार ने पाला बदला, ठीक है, विधानसभा का विघटन हो गया, सरकारें गिर गई। ठीक है, तो देश में चुनाव, बिहार में चुनाव होना चाहिए लेकिन चुनाव नहीं हुआ। बीजेपी के साथ फिर क्या हो गया, बीजेपी के साथ सरकार बहुमत में आ गई, प्रस्ताव को पेश किया, सरकार बहुमत में थी, फिर सरकार बन गई। तो वैसा सेम कंडीशंस लोकसभा के संदर्भ में ही होगा। ठीक है, तो स्थगन क्या होता है, इसमें एक बैठक की समाप्ति होती है, सत्ता बसाने में सत्र ही चला जाता है, जिसे 3 प्रकार के सत्र, बजट, मानसून और विंटर। ठीक है, विघटन में बात करेंगे तो लोकसभा ही पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान में रखिएगा, ये जब विघटन की बात करेंगे, ठीक है, 17 पे स्थगन में कोई मंत्री का सीट भी नहीं जाता है, कोई सबकी सदस्यता बनी हुई रहती है। लेकिन विधायक जब होगा तो प्रधानमंत्री की भी, प्रधानमंत्री की कहानी समाप्त, मंत्री परिषद पूरा खत्म हो जाएगा और सदस्यों की सदस्यता भी चली जाएगी। ठीक है, जबकि इसमें किसी भी प्रकार का सदस्यता वगैरह नहीं जाता है। ठीक है, एक तरह से समझिए छुट्टी है ये। ठीक है, फिर से पढ़ाई शुरू होगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। चलिए, आप चलेंगे संसद की विधायी प्रक्रिया। ठीक है, संसद की विधायी प्रक्रिया के देखेंगे तो साधारण विधायक के संबंध में संसद की विधायी प्रक्रिया क्या होती है, तो कानून निर्माण की प्रक्रिया में संसद के तीनों अंग भाग लेते हैं। संसद के तीनों अंग कौन है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, जब संसद में कोई प्रस्ताव पेश किया जाता है विधायक बिल कहलाता है। ठीक है, अब संसद में कोई भी प्रस्ताव पेश किया जाएगा विधायक को बिल कहते हैं, बिल है, बिल कोई कानून नहीं होता है, बिल कोई कानून नहीं होता, लेकिन यही विधेयक पे चर्चा होती है, विचार विमर्श होता है, जिसको वाचन कहते हैं। ठीक है, मुख्यतः 3 वाचन होता है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा, लोकसभा राज्यसभा से पास होगा, तो वही विधेयक आगे चल के कानून का रूप धारण कर लेगा। ठीक है, समझ गए, विधायक जस्ट लाइक कोरा कागज। ठीक है, ध्यान में रखिए, उसमें विचार विमर्श होगा, वही आगे चल के क्या बनेगा, तो वही आगे चल के मतलब क्या बनेगा, बिल का रूप धारण करेगा। जब यह जब यह विधेयक संसद से पास होकर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाता है तो अधिनियम कहलाता है। इस प्रकार विधेयक पे 3 वचन होते हैं। ठीक है, यही विधेयक को, ठीक है, संसद के द्वारा पास हो जाएगा और राष्ट्रपति इस पे सहमति दे देंगे तो क्या बोलेंगे इसको, तो इसको क्या बोला जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोला जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, अधिनियम बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, अधिनियम बोलेंगे। अब अधिनियम जो होगा ना, अधिनियम देखिए, अधिनियम क्या होता है, कानून होता है। ठीक है, जैसे अधिनियम क्या होता है, कानून होता है। अब कानून क्या है, तो कानून 2 तरह के नियम हो सकते हैं। एक तो संविधान में जो नियम दिया हुआ है भाई, वो भी एक तरह का कानून ही है, और दूसरा जो संविधान में चर्चा नहीं किया गया तो संसद को कानून बनाने का अधिकार है। जैसे बारे बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976। ठीक है, तो संसद में इसके बारे में चर्चा नहीं था, तो सबसे पहले बंधुआ मजदूर अधिनियम साधारण विधेयक है, इसको लोकसभा में प्रस्तुत या फिर राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, दोनों सदन से विचार विमर्श किया जाएगा, जिसको वाचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाचन बनते हैं। अंतिम रूप से मतलब क्या होगा, राष्ट्रपति के सिग्नेचर किया होगा, उसी दिन से, जिस दिन से राष्ट्रपति का सिग्नेचर किया होगा उसके बाद से ये मतलब बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976 अधिनियम बन गया, कानून बन गया। इसमें जो बातें जो दी होगी उसके खिलाफ जाने पे, मतलब उसके कानून को तोड़ने पर मतलब क्या होगा, सजा वगैरह का प्रावधान होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे 3 तरह की वाचन होती है। प्रथम वाचन में क्या होता है, इसमें बिल को पेश किया जाता है, डेफिनेटली विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ पे प्रस्तुत करेंगे, तो किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। साधारण विधेयक के संदर्भ में बात हो रही है, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। ठीक है, दूसरा में क्या होता है, सदन द्वारा विधेयक पर
पर तुरंत विचार किया जाएगा। विधेयक प्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जा सकता है अथवा जनमत के लिए रखा जा सकता है। इस प्रचार में विधेयक की विस्तृत चर्चा एवं समीक्षा की जाती है। दूसरा में, तीसरा में क्या होगा, इस विधेयक को केवल स्वीकृति या स्वीकृति दी जाती है, कोई संशोधन नहीं होता। जो भी हेर फेर करना है सब दूसरा वाला में कर लेना है, ठीक है। पहला वाला में बिल को रखेंगे, दूसरा वाला में जो भी हेर फेर करना है, जो भी बदलाव करना है, जो भी तोड़ फोड़ करना है, सब दूसरा में होगा। अब तीसरा वाला में क्या होगा, फाइनल निर्णय पे पहुंच जाएंगे तो भाई साहब सारा बात तो हो गया, अब क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना है या फिर इसको समाप्त कर देना है, ठीक है। तो तय किया जाएगा से इसको मतलब अनुमति देना है या फिर नहीं देना। अनुमति देना है तो दे दिया, ठीक है, स्वीकृत करना तो कर दिया। लेकिन दिक्कत क्या होगा, दिक्कत उस परिस्थिति में उत्पन्न होगी जब राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में सेम प्रक्रिया में 3 वचन नहीं हो गए। लोकसभा ने इसकी अपनी अनुमति दे दी और राज्यसभा ने इसको मतलब क्या क्या अनुमति नहीं दी, तो दोनों के बीच में क्या होगा, मतभेद हो गया। तो ऐसे कंडीशन में साधारण विधेयक के संदर्भ में 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन का प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है। अब राष्ट्रपति क्या करेंगे, संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे और वहां पे तय किया जाएगा इस विधायक का क्या करना है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। या फिर यहाँ पे मतलब सारा कुछ हो गया, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा इस मैटर को आगे ही नहीं बढ़ा रहा है, 6 महीना तक रोक के रखा हुआ है, तो भी समझा जाएगा से राष्ट्रपति विधायक पे अपनी सहमति नहीं रखता है, राज्यसभा सॉरी, और वैसे में भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, ठीक है, समझ गए। तीसरा क्या है, धन विधेयक की परिभाषा किसमें दिया हुआ है, धन विधेयक की परिभाषा है 110 में, लेकिन धन विधेयक केवल लोकसभा प्रस्तुत किया जाएगा, ये किसमें, तो ये 109 में है, ठीक है। किस विधेयक से, वित्त विधेयक संबंधित है, ये ध्यान में रखिएगा। धन विधेयक का वित्त विधेयक में अंतर होता है, वित्त विधेयक में संयुक्त अधिवेशन का भी प्रावधान दिया गया है, ठीक है। सारे के सारे धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सारे के सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, इसको जरा समझ लीजिए। 117 का सब क्लोज 1 और 117 का सब क्लोज 3 में, ठीक है, वित्त विधेयक के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। 117 में वित्त विधेयक है, लेकिन सब क्लोज 1 और सब क्लोज 3 में क्या होता है, धन विधेयक का वित्त विधेयक में देखेंगे। धन विधेयक के समय में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 109 में दिया गया, बोला गया से धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। वित्त विधेयक से प्रक्रिया किसमें दिया, 117 में। धन विधेयक से संबंधित विषय के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आते हैं। वित्त विधेयक से अनुच्छेद 110 में वर्णित विषय के साथ अन्य मामले भी उल्लेखित है, मतलब वित्त विधेयक में वो सारे मामले दिए गए हैं जो कि धन विधेयक के 110 के तहत है, ठीक है, और अन्य मामलों को भी मतलब इसमें शामिल किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। धन विधेयक राज्यसभा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 170 के 3 के अंतर्गत प्रस्तावित विषयों को छोड़कर अन्य वित्त विधेयकों को राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, ठीक है। देखेंगे, समझिएगा, यहाँ पे मैंने बोला से वित्त विधेयक 117 का सब क्लोज 1 में है, 117 का सब क्लोज 3 में है, ठीक है। तो यहाँ पे धन विधेयक को तो राज्यसभा में करेंगे नहीं, लेकिन अनुच्छेद 117 के 3 के अंतर्गत प्रस्तावित विषयों को छोड़कर अन्य वित्त विधेयकों को राज्यसभा प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मतलब 117 के 3 में जो सब्जेक्ट है वो राज्यसभा में जा सकता है, लेकिन 117 के 1 में जो सब्जेक्ट है वो राज्यसभा में नहीं जा सकता है, इसीलिए वित्त विधेयक राज्यसभा में भी जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर द्वारा पारित किया जा सकता है, ध्यान में रखेंगे। वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 के 3 साधारण विधेयक की तरह ही पारित होता है, इसीलिए बोला से वित्त विधेयक जो 117 के 3 साधारण विधेयक के तरफ पारित होता है। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे ज्वाइंट सेशन का भी प्रावधान रखा गया है कुछ मामलों में। राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे बात करेंगे वित्त विधेयक के कुछ मामले में राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है, ठीक है। इसमें तो नहीं लौटा सकते कि राष्ट्रपति की मतलब क्या होती है, पूर्वानुमति होती है, ठीक है, इसलिए इसको नहीं लौटा सकते हैं। बाकी यहाँ पे क्या होता है, राष्ट्रपति का मतलब क्या होता है, ठीक है, राष्ट्रपति का क्या होता है, पूर्वानुमति नहीं होती है, इसीलिए इसको लौटाया जा सकता है, ठीक है। अब सब सोच रहा होगा मतलब ऑब्जेक्टिव में इतना डिटेल्स पे क्यों करवा रहे हैं, लेकिन नहीं करवाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए 5 लोग ही रहे लेकिन ढंग से पढ़े। हम ये नहीं पूछ सकते बताओ वित्त विधेयक किसमें है, वित्त विधेयक कहाँ प्रस्तुत करते हैं, आर्टिकल्स किसमें है, 110 में क्या है, ठीक है। हम इसको भी डिटेल्स में पढ़ा रहे हैं ताकि ऑब्जेक्टिव ही है, मैटर नहीं, लेकिन समझ विकसित होना चाहिए, ठीक है। अब चलें, कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, इसलिए सब आते बेचारा देखते हैं ऑब्जेक्टिव में भी ऊपर से बाउंस हो रहा है फिर निकल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि टेलीग्राम पे वही सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए जो कि लोगों को आता है, वहां पे भीड़ रहता है, ठीक है। तो इससे ज्यादा मेरे पेड के क्लास में 40 बच्चे प्रतिदिन लाइव रहते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो 5-10 से ही मतलब क्या होता है, उब जाता है सब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब तक देखिए कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है, 3 बार हमने संयुक्त अधिवेशन बुलाया, कब कब, तो दहेज प्रतिषेध विधेयक 1961, देखेंगे प्रधानमंत्री नेहरू जी, ठीक है, बैंकिंग सेवा विधेयक 1978 में प्रधानमंत्री की बात करेंगे मोरारजी देसाई, ठीक है। आगे चलेंगे, आतंकवाद निरोधक कोटा की बात करेंगे, टाडा था, सॉरी ये टाडा था, कोटा नहीं था, टाडा के समय में प्रधानमंत्री की बात करेंगे
हमारे कौन हो जाएंगे? वाजपेयी जी थे, ठीक है। तो ध्यान रखें 3 बार क्या हुआ, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका। दहेज प्रतिषेध 1961, बैंकिंग सेवा 1971, आतंकवाद निरोधक विधेयक, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आतंकवाद निरोधक विधेयक दहेज वाला तो साधारण था, ठीक है। बैंकिंग सेवा विधेयक की बात की, बीट विधेयक था, ठीक है। आप चलेंगे किस विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देना या न देना अथवा पुनर्विचार के लिए लौटा देना अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो 111, ठीक है। अब 109 समझिएगा, 109 में क्या था? 109 में मतलब क्या था? 109 में क्या था यहाँ पे? धन विधेयक का मतलब बोला गया था भाई साहब लोकसभा में मतलब क्या होगा, केवल प्रस्तुत होगा, इसकी मतलब प्रक्रिया दी हुई थी धन विधेयक है। 110 में क्या है? धन विधेयक है, ठीक है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। 111 में क्या है? तो किसी विधेयक को राष्ट्रपति अनुमति देगा या फिर नहीं देगा, फिर पुनः विचार के लौटा देगा, किसमें दिया गया? आर्टिकल 111 में है, ठीक है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित करते हुए किन विषयों पर, किन विषयों के, ठीक है, इसके अंतर्गत किया गया है। तो देखेंगे 110 के अंतर्गत कौन कौन सा सब्जेक्ट आते हैं। किसी कर का अधिरोपण, किसी कर को लगाएंगे कैसे, उत्साधन कैसे करेंगे मतलब हटाएंगे कैसे, परिहार कैसे करेंगे मतलब उसको कम बेस जो भी करना हो, परिवर्तन मतलब उसे बदलाव कैसे करेंगे। तो कर लगाने की सारी प्रक्रिया जो होगी 110 में, ठीक है। अब एक केंद्रीय सरकार का उधार का विनियम, केंद्रीय सरकार उधार अगर लेना चाहती तो वो भी मतलब एक तरह से धन विधेयक होगा, ठीक है। केंद्रीय सरकार उधार किससे लेगी? तो केंद्रीय सरकार आरबीआई से उधार ले सकती है, राज्यों से भी उधार ले सकती है, अभी किसी विदेशी देश से उधार ले सकती है, विदेशों से उधार ले सकती है, किसी संस्था से उधार ले सकती है, IMF हो गया, ठीक है, विश्व बैंक हो गया, इन संस्थाओं से भी राज्य सरकार मतलब क्या लेती है? उधार लेती है, ठीक है। इसे ध्यान में रखेंगे। भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि की अभिरक्षा धन जमा करने या उसे धन निकालने के लिए। अब भारत के, ठीक है, भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि, देखिए सरकार के गुल्लक की बात करेंगे ना, 3 गुल्लक होता है, ठीक है। गुल्लक में पैसा जमा करते हैं ना, गुल्लक में क्या होता है? सरकार के 3 गुल्लक। पहला गुल्लक संचित निधि, एक होता है आकस्मिक निधि होता है, एक और भी कौन सा निधि होता है? आकस्मिक, ठीक है, संचित, एक और भी होता है, ठीक है। सरकार के 3 गुल्लक कहे जाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जब भी संचित निधि या फिर आकस्मिक निधि से पैसा निकालेंगे तो धन विधेयक आ जाएगा। संचित निधि पे भारत किसी भी व्यय का उद्घोषणा फिर व्यय की राशि में वृद्धि करेंगे तो वो भी धन विधेयक। शून्यकाल कब शुरू होता है? तो शून्यकाल प्रश्नकाल के ठीक बाद शुरू होता है। शून्यकाल किस देन की देन है? ध्यान रखें, शून्यकाल भारत की देन है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसको भारत की देन है, 1962 से जारी है शून्यकाल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लोकसभा में, ठीक है, किसी विशेष दिन के लिए स्वीकृत प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो भाई साहब तारांकित प्रश्न की अधिकतम संख्या 20 हो सकती है, अतारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 230 हो सकती है, ठीक है। तो तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी है? 20, और तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 230 हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर प्रश्न, नीतिगत कटौती कितने रुपए का कटौती प्रस्ताव? 1 रुपया का। नीतिगत कटौती कितने रुपए का कटौती प्रस्ताव है? तो मात्र 1 रुपये का, ठीक है। प्रतीक कटौती में कितने होता है? तो प्रतीक कटौती सामान्यतः 100 रुपया का होता है, ठीक है, कम भी हो सकता है लेकिन सामान्यतः 100 रुपया का होता है। और नीतिगत कटौती मात्र 1 रुपये का होता है। प्रतीक कटौती की बात करेंगे 100 रुपये का होता है, ठीक है। आप चलेंगे और क्या है? हाँ, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव किसे कहते हैं? देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है? सदन चल रही है, फुल स्पीड से सदन चल रही है, विभिन्न चीजों पे विचार चल रहा है, ठीक है, लेकिन मतलब क्या हो जाएगा, कुछ महत्वपूर्ण मामले हो तो वैसे कंडीशन ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। लोक महत्व के प्रश्न में जब किसी मंत्री या संसद सदस्य से प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव बोलते हैं, ठीक है। ये सर्वप्रथम 1954 में आया था। विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? जब किसी मंत्री द्वारा कोई जानकारी छुपाने, गलत तथ्य देने पर सदन द्वारा अपने विशेषाधिकार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 105 सदन का विशेषाधिकार, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में विशेषाधिकार प्रस्ताव का मतलब क्या होता है? प्रयोग किया जाता है, ठीक है। निंदा प्रस्ताव कब प्रस्तुत करते हैं? तो निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत कहाँ पे किया जाएगा, कहाँ पे लाया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखें, कभी भी कोई भी प्रस्ताव होगा, कोई भी प्रस्ताव अगर सरकार के खिलाफ लाया जाएगा, सरकार की मोहम्मत कहाँ पे होती है? लोकसभा में होती है। तो किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तुत करना लोकसभा की जिम्मेवारी है, ठीक है। लोकसभा में किसी भी प्रकार का प्रस्ताव आएगा, ठीक है, राज्यसभा में नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि राज्यसभा में सरकार नहीं होती, सरकार बहुमत से चलती है, सरकार लोकसभा से चलती है, ठीक है। तो निंदा प्रस्ताव लोकसभा में सरकार की नीति और कार्यों के विरुद्ध विपक्ष के द्वारा लिया जाएगा, ठीक है। काम रोक या फिर स्थगन प्रस्ताव किस प्रकार लाया जाएगा? अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार के लिए संसद की कार्यवाही तुरंत रोककर किसी भी सदन में लाया जा सकता है। काम रोको या फिर स्थगन प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। मान लीजिए किसी मामले पे विचार चल रही, जैसे मान लीजिए अभी कौन सा विधेयक, नारी शक्ति बंधन पे अब चल रहा था, विचार वगैरह चल रहा था, ठीक है। अब मान लीजिए उतना इंपॉर्टेंट का नहीं है, 2 से 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन लेट होता है तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में आ सकती है, ठीक है।
लेकिन मान लीजिए देश में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाए जिसपे संसद चाहती है इसे कानून बनना चाहिए, उस पर विचार होना चाहिए, ज्वलंत मुद्दा है, तो ऐसे कंडीशन में काम रोको या फिर स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा। अब पहले से जिस बिल पे चर्चा हो रही है उसको रोक दिया जाएगा, जो ज्वलंत मामले होंगे उन पे विचार विमर्श करना शुरू किया जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, काम रोको या फिर स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, कहाँ पे आएगा, तो किसी भी सदन में आ सकता है, राज्यसभा में, लोकसभा। लेकिन निंदा प्रस्ताव हमेशा ही हमेशा सरकार के खिलाफ लाएंगे। ठीक है, तो सरकार के खिलाफ लाएंगे तो लोकसभा। ठीक है, ध्यान में रखिए। विशेषाधिकार प्रस्ताव, तो जब किसी मंत्री द्वारा, ये किसी भी सदन में आ सकता है विशेषाधिकार। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा, विशेषाधिकार प्रस्ताव में क्या होता है, जब किसी मंत्री द्वारा कोई जानकारी छिपाने पे, गलत तथ्य देने पे सदन अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करता है, तो इसमें क्या होता है, विशेषाधिकार प्राप्त है। सदन में संसदों का विशेषाधिकार किसमें है, आर्टिकल 105 में। ठीक है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है, लोक महत्व के प्रश्न में जब किसी मंत्री या संसद के सदस्य से प्रश्न पूछी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव बोलते हैं। सबसे पहले 1954 में हुआ था। आप चलिए यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा अंतर इसको समझ लीजिए। क्या अंतर देखेंगे, तुलनात्मक आधार करते हैं किसमें के विधेयकों से संबंधित प्रावधान। ठीक है, ध्यान रखना है। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है कि नहीं, साधारण विधायक में नहीं होती है, धान विधायक में होती है। बीट विधायक एक, अब बीट विधायक दो। बीट विधायक एक किसमें है, तो 117 का सब क्लोज एक। अब बीट विधायक दो किसका है, 117 का सब क्लोज। ठीक है, ध्यान रखिए, 3। ठीक है, दोनों के दोनों महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति साधारण विधायक में नहीं होती है, धान विधायक में होती है, बीट विधायक 1 में होती है। ठीक है, बीट विधायक 2 में नहीं होती है, मतलब 117 के 3 वाले में नहीं होती है। संविधान संशोधन विधायक में नहीं होती है। ठीक है, संविधान संशोधन विधायक दोनों सदनों से अलग अलग पारित करवाया जाता है। संविधान संशोधन विधायक में संयुक्त अधिवेशन नहीं है। ठीक है, किसमें है, तो केवल साधारण विधायक में ही ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। कुछ मामलों में वित्त विधायक 2 के मामलों में भी संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। ठीक है, ध्यान में रखना है, याद रखेंगे। ठीक है, आप चलेंगे आगे, सदन जिसमें, ठीक है, सदन जिसमें पेश किया जा सकता है। ठीक है, साधारण विधायक को कहां प्रस्तुत कर सकते हैं, तो कहीं भी कर सकते हैं। कहां पे कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, धान विधायक को केवल लोकसभा में, बीट विधायक एक को केवल लोकसभा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बीट विधायक एक 117 का सब क्लोज कौन सा, इतनी भी शांति ठीक नहीं है, बीच बीच में बोल दीजिए। वन सर। हाँ बिल्कुल 1। दूसरा बीट विधायक किसमें है, 117 का 3। बिल्कुल 117 का 3। ठीक है, ध्यान रखें, 117 का 3। ठीक है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट आर्टिकल से। ठीक है, तो 117 के एक वाला को केवल लोकसभा प्रस्तुत करेंगे, 117 का 3 वाला को कहीं भी प्रस्तुत कर देंगे। संविधान संशोधन विधायक क्या होगा, ध्यान रखें, संविधान संशोधन विधायक को कहीं भी जा सकता है। बहुमत की आवश्यकता कैसे होती है, तो साधारण विधायक में साधारण बहुमत, धान विधायक में साधारण बहुमत। ठीक है, ध्यान रखें, वित्तीय विधायक में साधारण बहुमत। ठीक है, वित्तीय विधायक 2 में, ठीक है, 117 के 3 वाला में भी साधारण बहुमत। ठीक है, लेकिन जब भी संविधान संशोधन विधायक करेंगे तो उसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या होता है, विशेष बहुमत। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी। कुछ विधायकों में दोनों सदनों का विशेष बहुमत, लेकिन संघात्मक ढांचे से जुड़े विधायकों में इसके साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का बहुमत भी चाहिए। ठीक है, संघात्मक ढांचा का मामला जब भी आएगा, ठीक है, जब भी आएगा तो ध्यान रखिएगा उसमें विशेष बहुमत के साथ, ठीक है, ठीक है, आधे राज्यों से अधिक राज्यों की मतलब बात करेंगे आवश्यकता होगी। ठीक है, बाकी सारे विधायक को प्रस्तुत करने के लिए साधारण विधायक सिंपल मेजोरिटी जाएगा, जबकि विशेष बहुमत की आवश्यकता कब होगी, जबकि बात करेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, संविधान संशोधन विधायक होगा। लेकिन अगर मान लीजिए संघात्मक है, संघीय ढांचा से संबंधित कुछ मामले हैं, तो वैसे कंडीशन में, ठीक है, कौन सा, आधे से अधिक राज्य प्लस विशेष बहुमत। ठीक है, अब देखिए राज्यसभा की शक्तियां देखेंगे, तो भाई साहब साधारण विधायक में राज्यसभा लोकसभा की शक्तियां बराबर है। ठीक है, एक समान शक्ति, किंतु संयुक्त बैठक में राज्यसभा की स्थिति कमजोर हो जाती। कल कहानी सुनाए थे, अगर साधारण विधायक में आप बुलाओगे, राज्यसभा को बुलाओगे, संयुक्त बैठक बुलाकर, भाई साहब राज्यसभा का अधिकतम सीट कितना, 250, और लोकसभा का अधिकतम सीट कितना, 550 सपोज बोल रहा हूं। अब भाई साहब दोनों का सीट को जोड़ भी दोगे, और लोकसभा से कोई बिल पहले पास हो चुका है, लोकसभा से कोई बिल पहले पास हो चुका है, तो जाहिर सी बात है लोकसभा उस समय बहुमत में रहा होगा बिल के फेवर में, तो कितना भी होगा, 250 वन साइडेड भी हो जाएगा, फिर भी अगर लोकसभा चाहे तो बिल को पास करा सकता है। या फिर लोकसभा से कोई बिल, कोई लोगों ने बोला भाई साहब हम ना पास करने जा रहे हैं, इनको इनकार कर दिया पास करने से, राज्यसभा से बिल पास हो गया है। अब भाई इनकार किया होगा तो बहुमत से ही तो इनकार किया होगा,
तो जब भी ज्वाइंट सेशन होगा तो हमेशा एज लोकसभा को मिलेगा। रीजन क्या, चाहे तो सारे को जोड़ भी लेंगे, वन साइडेड भी 250 रहेगा ना, तो भी इनमें से 250 से ज्यादा सदस्य अगर होंगे तो फिर ये मतलब कहानी समाप्त हो, क्योंकि यहाँ पे सिंपल बात कही है, साधारण विधेयक कही। साधारण विधेयक में क्या है, साधारण बहुमत है, ठीक है। तो ऐसे करने से जब भी ज्वाइंट सेशन होगी तो साधारण विधेयक के मामले में ज्वाइंट सेशन में, ठीक है, राज्यसभा की, ठीक है, राज्यसभा की शक्ति क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, राज्यसभा की शक्ति क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, ठीक है, ध्यान में रखना है। धान विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं, किया जा सकता है, राज्यसभा केवल सुझाव दे सकता है, इसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। अब आते हैं कौन सा, वित्तीय विधेयक वन, ध्यान में रखिए, बहुत सुंदर प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वित्तीय विधेयक वन में क्या होता है, 117 का सब क्लोज एक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, यह विधेयक लोकसभा में पेश किया जा लोकसभा सकता कौन है। मानने के लिए बाध्य नहीं, लोकसभा बाध्य नहीं है मानने एक के लिए। एक मिनट रुक जाइए, बता रहा हूँ, ठीक है, बाद में क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। 117 के एक में क्या है, यह विधेयक लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, दोनों को एक समान शक्ति, किंतु संयुक्त बैठक में राज्यसभा की मतलब स्थिति मतलब क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, ठीक है। वित्त विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ठीक है। बताइए आप क्या बता रहे थे, बोलिए। धन विधेयक में कौन मानने के लिए मतलब बाध्य नहीं है, सो हाँ हाँ, ये बैक वाला जो कराएं तो कि ये इसमें लोकसभा कॉमन बाध्य सेंस है, नहीं इसमें है। क्या है, लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। धन विधेयक में राज्यसभा का पावर ही नहीं ना, सुझाव दे सकता है, ठीक है, 14 दिन के अंदर में माने तो सुझाव दो, लोकसभा उसको सुझाव मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। तो अब 117 के एक में, 117 के तीन में, ठीक है, दोनों में वित्त विधेयक है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। ब्लूटूथ डाउन हो गया। आवाज आ रही क्या, सर आवाज आ रही है, आ रही सर। ठीक है। तो 100, ठीक है, ध्यान में रखना है 100, ठीक है, ध्यान में क्या रखना है, 117 का एक, 117 का तीन, दोनों में क्या है, वित्त विधेयक है, ठीक है। तो यह विधेयक लोकसभा में पेश किया जा सकता है, दोनों को एक समान शक्ति है, किंतु संयुक्त बैठक में राज्यसभा की स्थिति कमजोर हो जाती है, 117 के एक में। 117 के तीन में दोनों के एक समान शक्ति, किंतु संयुक्त बैठक में राज्यसभा की स्थिति कमजोर हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कौन सा था, साधारण विधायक संशोधन में क्या होता है, तो साधारण विधायक में देखेंगे दोनों सदनों की शक्तियां एक समान है, विधायक को दोनों सदनों से पृथक पृथक, साधारण विधायक हमेशा ध्यान रखेंगे, सॉरी संविधान संशोधन विधायक हमेशा, ठीक है, दोनों सदन से पृथक पृथक पास करवाया जाएगा। डेट मीन्स कहने का मतलब यह है, संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, ठीक है। और अंतर करना है, ठीक है, राष्ट्रपति के पास क्या उपलब्ध है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें साधारण विधायक में क्या है, साधारण, साधारण, यहाँ पे क्या था, धन विधेयक, लिख देता हूं पहले, धन वाला है, ठीक है। वित्त वाला 117 का एक, ठीक है, ये क्या है, कौन कौन बुक है 117, सर, लक्ष्मीकांत को फेल कर रहा है। ठीक है, ये क्रिस्टी पब्लिकेशन का है। 117 का एक, एक इसमें 117 का तीन, ठीक है, इसमें है 368, ठीक है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको यार, हाँ 368 ही समझिए ना, संविधान संशोधन विधेयक है, ठीक है, इसमें, ठीक है। अब ऐसे परिस्थिति में क्या क्या हो सकते हैं, कंडीशंस को जरा देखेंगे, क्या हो सकता है, तो देखिए साधारण विधेयक में क्या हो सकता है, राष्ट्रपति के पास क्या क्या विकल्प है, तो विधेयक को अस्वीकार स्वीकार कर सकता है, खारिज कर सकता है, पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है, कुछ सुझावों सहित पुनः विचार के लौटा सकता है, ठीक है। धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति पुनः विचार नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी पूर्वानुमति दे चुका है, ठीक है। 117 में क्या होता है, सामान्य अनुमति के लिए बाध्य है, ठीक है, सामान्य अनुमति के लिए बात है, मतलब पूरी तरीके से बात नहीं, लेकिन धन विधेयक है तो भाई वित्त विधेयक है तो दे ही देता है, ठीक है। 117 में क्या है, 117 में ज्यादातर चीजें जो है कि धन विधेयक से भी मिलती जुलती है, ठीक है, कुछ अलग भी है। 117 में कौन कौन चीज है, तो 117 में है जो कि 110 प्लस कुछ एक्स्ट्रा, 110 प्लस कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है, 117 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको पूछा 117 में वित्त विधेयक एक में क्या कहता है, तो 110 में जो दिया हुआ है और प्लस कुछ एक्स्ट्रा प्रावधानों को इसमें डाला गया है 117 का एक में, ठीक है। अब यहाँ पे देखें विकल्प, यहाँ पे 117 के तीनों सारे के सारे विकल्प उपस्थित है, जो कि मतलब साधारण विधेयक के संदर्भ में मिलते हैं, ठीक है। 117 के एक में राष्ट्रपति चाहे तो कुछ मामलों में
एक तरह से बाध्य है, देना ही पड़ेगा अनुमति, और कुछ मामलों में वो फ्री भी है, ठीक है, क्योंकि 117 के एक में क्या है, 110 के प्रावधान है और प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी है। 368 में क्या होता है भाई साहब, 368 में अनुमति देने के लिए बाध्यता है। 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 में स्पष्ट उल्लेख किया गया कि राष्ट्रपति ऐसे विधेयक पे अनुमति देगा, ठीक है। इंदिरा गांधी की सरकार ने राष्ट्रपति को, ठीक है, तो इसमें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा मतलब क्या किया गया, इसको राष्ट्रपति को बाध्य बना दिया है। संयुक्त बैठक है कि नहीं, ठीक है, संयुक्त बैठक है, साधारण में है, ठीक है, ध्यान में रखिए, धर्म विधेयक में नहीं है। 117 के एक में है, 117 के एक में, 117 के तीन में भी है, ठीक है, और संविधान संशोधन विधेयक में नहीं है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे नहीं है, हेलो, हेलो, आवाज आ रही क्या, हेलो, 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 चेक, माइक चेक, आवाज आ रही है, आ रही है। ठीक है, ठीक है। अब क्या में क्या होता है, धन विधेयक में ज्वाइंट सेशन नहीं, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक में ज्वाइंट सेशन नहीं, कहाँ कहाँ पे ज्वाइंट सेशन, साधारण में 117 का एक, 117 का तीन, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। अब बात के साधारण विधेयक का उल्लेख कहाँ पे दिखता है, संविधान में कहीं भी साधारण विधेयक का उल्लेख नहीं है। धन विधेयक 110 में, ठीक है, 117 में, वित्त विधेयक एक, वित्त विधेयक दो, 117 का तीन। यहाँ पे मैंने लिख दिया था शुरू में ही 367 लिख दिया था, तो 368 में संसद के पास पावर है जो संविधान में संशोधन कर सके, ठीक है, लेकिन संविधान में संशोधन करने के क्रम में, ठीक है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का ख्याल रखेगा। 24वां संविधान संशोधन 1970, सॉरी 1973 में कौन सा आया था भाई, जो केस पाल भारती बोलना चाह रहे थे, ठीक है, 1973 वाला केस में संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का ख्याल रखेगा संसद संविधान संशोधन करने के दौरान, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो 368 के तहत जब भी संशोधन होगी कर सकती है, ठीक है, संविधान में प्रस्तावना में जिसमें भी मन करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का ख्याल रखो, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं कर जैसे राज्य में आज से विधानसभा काम नहीं करेगा, ठीक है, राज्य पूरी तरीके से संघ बना दिया जाएगा, राज्य भारतीय संघ के अधीन काम करेगा, ठीक है, एजेंट बन के, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि फेडरल सिस्टम है, ठीक है। अब फेडरल सिस्टम में जब भी बदलाव करना होगा तो क्या बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। बताइए, तो सारा क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, क्या वित्त विधेयक होता है, क्या धन विधेयक होता है, क्या साधारण संशोधन विधेयक होता है, क्या संविधान संशोधन विधेयक होता है, किस सदन को कितना पावर है, कैसे पास होता है, नहीं होता, पूरा क्लियर हुआ, क्या अभी भी डाउट है, बहुत लोगों को धन विधेयक और वित्त विधेयक एक ही लगता है, ठीक है, ठीक है ना। अरे धन विधेयक से ज्यादा चीज वित्त विधेयक में है, ठीक है, क्योंकि धन विधेयक प्लस, धन विधेयक तो है ही वित्त विधेयक के अंदर, 117 का सब क्लॉज एक की बात करता है, इसमें क्या है, 117 का सब क्लॉज एक में क्या है, 110 के सारे प्रावधान और प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी, ठीक है, और 117 के तीन में बात करेंगे तो इसमें सब कुछ एक्स्ट्रा ही दिया हुआ है। कितना है भाई, बहुत है क्या, और पढ़ना है, हम्म, कल पढ़ाएंगे, बजट पढ़ाएंगे, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, संविधान में कहीं भी इसके बारे में जानकारी नहीं मिलता बजट के बारे में, लेकिन एनुअल फाइनेंसिंग रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 112 में इसके बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। तो कल के क्लास के लिए तैयार रहे, बाकी जिनका